महात्मा बुद्ध के आसपास या उनके थोड़े से पहले जो धार्मिक शिक्षक और उपदेशक थे, उन्होंने क्या बताया जनमानस को। तो अगर ये रूढ़िवादी नहीं है, अपरंपरागत है या अरूढ़िवादी हैं, तो कोई तो रूढ़िवादी है। बचा कौन? शूद्र चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। वैश्य दे सकता है लेकिन व्यापार वाणिज्य की वजह से नहीं देगा। ब्राह्मण अपना नंबर 1 पोजीशन छोड़ेंगे नहीं, तो बचे कौन? फिर बच गए भाई क्षत्रिय बच गए। ब्राह्मण जो थे ना इनके साथ 5 ब्राह्मण, अब वो इनके शिष्य हो चुके थे। 5 ब्राह्मण कौंडिन्य, भद्दिय, तात्य, महानाम और अश्वजीत। तो इसी को कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति होना। सारे प्रोचेंजर्स मिलके एक हो गए, सब मर्ज कर जाते हैं और मर्ज करके मेजॉरिटी में आगे बहुसंख्यक हो गए। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग महायान हैं, जिसको कैवल्य प्राप्ति हो जाएगा वो केवलियन हो जाएगा। ठीक है, ये है। स्वागत आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। संभव बैच 2026 यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की इस तैयारी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका फैकल्टी जावेद हक, और आज के इस सेशन में हम लोग लेने जा रहे हैं जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है, 5th लेक्चर, वो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के धार्मिक आंदोलन, या ऐसे भी कह सकते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, जिसमें सबसे प्रमुखता से 2 शिक्षक धार्मिक उपदेशक उभरे, जिसमें महात्मा बुद्ध और दूसरे वर्धमान महावीर, या जिन्हें महावीर जैन या महावीर स्वामी भी कहा गया। यद्यपि कि उस जमाने में कम से कम 63 या 64 अलग अलग प्रकार के धार्मिक उपदेशक और उनके द्वारा स्थापित या उनके बाद में स्थापित संप्रदायों का उदय हुआ, लेकिन उनमें से कुछ ही 3 या 4 मुश्किल प्रमुखता प्राप्त कर पाए और बड़ी संख्या में उनके अनुयायी बने और लोगों के जीवन पे उन्होंने अच्छा, सकारात्मक, बढ़िया प्रभाव छोड़ा। तो चलिए आज का 5th लेक्चर आगे बढ़ाते हुए 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन या धार्मिक आंदोलन। टॉपिक और सब टॉपिक जो आज का हम लोग लेने जा रहे हैं, उसमें हम ये ध्यान देंगे कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का उदय हुआ, उसकी पृष्ठभूमि में क्या कुछ कारक काम कर रहे थे। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। इसमें हम देखेंगे बैकग्राउंड में क्या कुछ चल रहा है, पृष्ठभूमि में क्या कुछ चल रहा है। जैसे एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है और थोड़ा अजीब भी लगेगा आपको, और वो ये है कि चाहे उस जमाने में पार्श्वनाथ रहे हों जो बनारस से संबंधित धर्माचार्य थे, या फिर वर्धमान महावीर रहे हों, या फिर गौतम बुद्ध ही क्यों ना रहे हों, ये तीनों के तीनों सुधारक उस समय के ये क्षत्रिय वर्ण से संबंधित थे, क्षत्रिय वर्ण से संबंधित थे। तो ये आप एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के जो सामाजिक धार्मिक सुधारक थे उनमें से अधिकांश क्षत्रिय वर्ण से आ रहे थे। अर्थात कुछ ना कुछ तो चल रहा है समाज में कि क्षत्रियों के तरफ से प्रतिक्रिया या रिएक्शन आ रहा है ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी के अगेंस्ट में। बैकग्राउंड जानना, पृष्ठभूमि देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, ठीक है। दूसरा कि जो उस समय के और भी अन्य आचार्य थे, कुछ अन्य संप्रदाय, परंतु उनमें बौद्ध एवं जैन, इन पे हमारा विशेष फोकस होगा। जैन धर्म तो बहुत लोकप्रिय नहीं हुआ, ना कभी इसका बहुत उत्थान हुआ, ना कभी इसका पतन हुआ। ये थोड़ा सा बस गुजरात और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में उभरा और उधर ही सिमट के रह गया। इसके भी कारण रहे हैं कि क्यों जैन धर्म उधर ही की तरफ अधिकांशतः सिमट के रह गया था। लेकिन बौद्ध धर्म जनमानस का धर्म बना था एक समय में बौद्ध धर्म जनमानस का धर्म बन गया था और हजारों हजार की संख्या में लोग बौद्ध धर्म की तरफ तेजी से आकर्षित होते जा रहे थे। तो और एक बार की तो यह स्थिति आ गई थी कि बौद्ध धर्म की तेजी से बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण हिंदू धर्म के समक्ष बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई थी। तो बौद्ध धर्म का बहुत तेजी से उत्थान होता है, लेकिन फिर
12वीं शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म अपने ही जन्मभूमि से 12वीं शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट ये डिक्लाइन कर जाता है। लेकिन अजीब बात नहीं है कि बौद्ध धर्म अपनी जन्मस्थली में लगभग विलुप्त हो गया, और जबकि ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया, चाइना, जापान, तिब्बत, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका में आज भी प्रमुखता से बना हुआ है। एशिया में, पूरे एशिया में फैला था बौद्ध धर्म। लेकिन बड़ी अजीबोगरीब बात हुई, इस पे हमें चर्चा करनी पड़ेगी, विश्लेषण करना पड़ेगा कि भाई क्या कारण था कि बौद्ध धर्म जब एक जनमानस का धर्म बन चुका था तो फिर ये विलुप्त कैसे, लगभग विलुप्त कैसे हो गया। तो बौद्ध धर्म की बढ़ती लोकप्रियता व इसका पतन, इन्हीं मुख्य बिंदुओं पर हमें अपना ध्यान रखना है पढ़ते वक्त यूपीएससी सीएसई 2026 के लिए। चलिए लेक्चर नंबर 5 प्रारंभ करते हैं, और इस क्लास का फ्री पीडीएफ क्लास नोट्स आप डाउनलोड करिए। बहुत ही केयरफुली प्रिपेयर किया गया, बड़े सावधानी से आपके क्लास नोट्स को प्रिपेयर किया गया, जो हम यहां पे लिखेंगे, डिस्कस करेंगे, वो सब कुछ आप डाउनलोड करिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस फ्री बैच में आप एनरोल करिए। आपका बैच आपके लिए, आपके लोगों के लिए ही रन किया जा रहा है, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन, अंतिम रूप से चयन संभव बनाया जा सके। और इस बैच का जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, संभव 2026 फ्री यूपीएससी सीरीज। और इसके पहले कि हम आज का लेक्चर प्रारंभ करें, महत्वपूर्ण सूचना यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में आप सभी बच्चों के लिए, कि अगर 2026 पे आप ध्यान रख रहे हैं तो 2026 में जब आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसके लिए प्रहार इंग्लिश और प्रहार हिंदी बैचेस अवेलेबल हैं, और एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम का टाइटन बैच अवेलेबल होता है। ये बैचेस अभी तक 22,999 रुपए पे उपलब्ध कराए जा रहे थे, लेकिन इसके अगेंस्ट में अब ये 9,999 रुपए पर आप सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है। इधर अगर 2 ईयर आप कोर्स देख रहे हैं यूपीएससी सीएससी के लिए 2027 के लिए, तो फिर संकल्प बैच ज्यादा बेटर होगा, बहुत बेटर बेनिफिशियल होगा। और इसमें संकल्प इंग्लिश भी है, जहां पर मुख्य रूप से प्राइमरली इंग्लिश में होता है लेक्चर और क्लास नोट्स, लेकिन उसमें हिंदी भी इस्तेमाल किया जाएगा। और संकल्प हिंदी, और अगर इसमें आप 2 ईयर 2027 के लिए इंग्लिश मीडियम एक्सक्लूसिव कोर्स ढूंढ रहे हैं तो वो पिनाकल है, और ये 25,999 के विरुद्ध 13,499 पर मात्र उपलब्ध कराया जा रहा है। और इधर 3 ईयर कोर्स 2028 के लिए प्रारंभ बैच है, हिंदी प्लस इंग्लिश, और ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि 59,999 पे अवेलेबल होता है, लेकिन अभी सिर्फ 31,999 31,999 पे अवेलेबल कराया जा रहा है। तो ये हो गई महत्वपूर्ण सूचना। अब हम चलते हैं 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 63 या लगभग 64 प्रकार के अरूढ़िवादी धर्मों या संप्रदायों और उनके शिक्षकों का उदय। बुद्ध पूर्व के दार्शनिक यहां पे बताया जा रहा है, यानी कि महात्मा बुद्ध के आसपास या उनके थोड़े से पहले जो धार्मिक शिक्षक और उपदेशक थे, उन्होंने क्या बताया जनमानस को, अपने शिष्यों को, लोगों को क्या बताया कि जीवन को कैसे अप्रोच करना है। तो इसी में एक दार्शनिक थे जिनका नाम था, हमने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा इन लोगों के बारे में पढ़ा था, वो थे मस्करी पुत्र गोशाल, या उस जमाने की पाली या मागधी प्राकृत में, अगर हम उन्हें प्राकृत भाषा में कहें तो वो मस्करी पुत्र गोशाल कहलाएंगे, मक्खलीपूत, ठीक है, या मक्खलीपुत्र गोशाल। मक्खलीपुत्र गोशाल ने बताया कि सब कुछ पहले से हमारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, हम इसे पैदाइश से लेकर के मरण तक इसे बदल नहीं सकते हैं। प्लेजर एंड पेन कैन नॉट बी ऑल्टर्ड इन द कोर्स ऑफ संसारा। इस जीवन में जो हम हैं, और जो हम कुछ भी कर लें, चाहे जितना कर्म करना है कर्म कर लीजिए, लेकिन भाग्य का लिखा आप नहीं बदल पाएंगे अपने कर्मों के द्वारा। और ये सब कुछ मानो
पूर्व निर्धारित होते हैं। और ये कह रहे हैं अपने लोगों से, अपने अनुयायियों से, जैसे ऊन का एक गोला लो, धागे का एक गोला लो और उसको लुढ़का दो, तो वो धागे का गोला कहां तक लुढ़केगा? जहां तक उसमें धागा होगा। ठीक उसी प्रकार से हम और आप भी लुढ़क रहे हैं, और कब तक लुढ़केंगे? जितना हमारे डेस्टिनी में, जितना हमारे किस्मत में लिखा होगा उतना तो हम लुढ़केंगे। अर्थात अगर हमारे किस्मत में लिखा होगा 100 सुख और 90 दुख, तो हम 100 सुख और 90 दुख भोगेंगे, चाहे जो कर्म करना है कर लीजिए, नहीं बदलेगा ये सब कुछ। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बाबा कह रहे हैं, मखली गोशाल अपने शिष्यों अनुयायियों को। और ये डेस्टिनी में भरोसा करते थे। डेस्टिनी पूर्व निर्धारित है, सब कुछ पूर्व निर्धारित है। और प्लेजर और पेन नहीं बदल सकते हैं आप, सुख दुख। प्लेजर एंड पेन कैन नॉट बी ऑल्टर्ड in the course of संसारा। इस संसार में हम अपने सुख एवं दुख को नहीं बदल सकते हैं, ये पहले से तय है, ये पूर्व निर्धारित होते हैं, लिहाजा इन्हें नहीं बदला जा सकता है। ये ऐसा इन्होंने कहा। जबकि चारवाक सिस्टम के फिलोसोफर्स टीचर्स थे, जैसे अजित केश कम्बलिन जो चारवाक दार्शनिक थे। चारवाक कोई व्यक्ति नहीं है, चारवाक एक पूरा सिस्टम है, और ये भौतिकतावादी थे, मैटेरियलिस्टिक। ऐसा इनके विषय में बौद्ध साहित्य में पता चलता है कि ये लोग कुछ ज्यादा ही भौतिकतावादी थे, मैटेरियलिस्टिक थे ये लोग। अब ये बात कितनी सच है कि ये लोग घोर भौतिकतावादी थे, नितांत भौतिकतावादी, घोर भौतिकतावादी थे। तो ये भौतिकतावादी थे और घोर भौतिकतावादी थे, ये बात चारवाक सिस्टम नहीं बता रहा है। चारवाक सिस्टम के विषय में ये सारी बातें जो भी हमें पता चल रही हैं कि ये घोर भौतिकतावादी थे, और ये सब बौद्ध लेखकों के द्वारा पता चल रही हैं। तो हमारे पास ना चारवाक तंत्र का, चारवाक दर्शन का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इन्होंने साहित्य नहीं छोड़ा है अपने पीछे। तो अगर इन्होंने साहित्य नहीं छोड़ा है, तो इनके विषय में हम जो कुछ भी जान रहे होते हैं, वो हम इनके द्वारा नहीं जान रहे होते हैं, वो बौद्ध लेखक इनके विषय में बता रहे होते हैं कि ये जो चारवाक वाले टीचर्स हैं, ये घोर भौतिकतावादी हैं, और ये भरोसा करते हैं कि खाओ पियो ऐश करो। ये ठीक है, ये बात चारवाक तंत्र के विषय में बौद्ध साहित्य में पता चल रहा है। तो ये कितनी सच बात है चारवाक के विषय में, कितनी सच नहीं है, ये बता पाना अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हो सकता हो कि इनके फिलॉसफी में ये सब चीजें रही हो और भौतिकतावादी, लेकिन बौद्ध लेखकों ने इसको कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर दिया हो। कि जैसे पता चलता है कि ये लोग कह रहे हैं कि अजित के शमलिन जैसे भौतिकतावादी शिक्षक कि यवत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। यवत जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत, सुख से जियो, ऋणम कृत्वा, ऋण लेकर के, घृतम पीबेत, घी पियो। क्यों? क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य, देह एक दिन मर के भस्म हो जाएगा, राख बन जाएगा, और कोई दोबारा पुनर्जन्म नहीं लेता है, कोई लौट उठ के नहीं आता है, अर्थात जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, खाओ पियो मौज करो ऐश करो, ऐसा ये कह रहे हैं। लेकिन इनके विषय में ये बौद्ध साहित्य से पता चल रहा है। तो ये कितना सटीक है हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कम से कम 62 से लेकर के 64 अपरंपरागत या अरूढ़िवादी धर्मों या संप्रदायों और उनके शिक्षकों का उदय हुआ, धार्मिक शिक्षक। लेकिन उनमें से
3 या 4 ही, जैसे भगवान बुद्ध कह लीजिए या महात्मा बुद्ध कह लीजिए, वो डिपेंड करता है कि जैसे महायान के लोग वो भगवान बुद्ध मानते हैं और हीनयान के लोग धार्मिक शिक्षक मानते हैं बुद्ध को, या फिर वर्धमान महावीर जैसे प्रमुख शिक्षकों के रूप में उभरते हैं। आपस में खूब वाद विवाद चल रहे हैं। यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अपरंपरागत संप्रदाय, अपरंपरागत। तो अगर ये अपरंपरागत हैं बौद्ध और जैन, तो फिर सवाल ये उठता है ना कि परंपरागत कौन है? तो पहले से चला आ रहा जो धर्म होगा वही परंपरागत या रूढ़िवादी होगा, क्योंकि ये तो अरूढ़िवादी हैं। यहां पर रूढ़िवादी और अरूढ़िवादी बोलने का मतलब ये है कि जो पहले से चला आ रहा धर्म है, ब्राह्मणिकल रिलीजन, ब्राह्मण धर्म, रिलीजन बोलना ठीक नहीं होता, धर्म बोली ज्यादा बेटर होगा, बाकी आर्ट एंड कल्चर में, कला संस्कृति में बताऊंगा। तो अगर ये रूढ़िवादी नहीं है, अपरंपरागत है या अरूढ़िवादी है, तो कोई तो रूढ़िवादी है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि जो ब्राह्मण धर्म है जो पहले से चला आ रहा है, जिसके सुधार के रूप में ये लोग आ रहे हैं, वो रूढ़िवादी है। किस प्रकार से वो रूढ़िवादी है? ठीक है, ऑर्थोडॉक्स है और ये अनऑर्थोडॉक्स है। तो वहां पे देखिए प्रीवेलिंग ऑर्थोडॉक्सी क्या है, वो प्रॉब्लम क्या हो रहा है ब्राह्मणिकल सिस्टम से। प्रॉब्लम ये हो रहा कि समाज में 3+1 करके 4 फोल्ड वर्ण सिस्टम है, चातुर्वर्ण व्यवस्था है, ठीक है, चातुर्वर्ण व्यवस्था। और चातुर्वर्ण व्यवस्था में जो 4 वर्ण है वो है ब्राह्मण उत्तर वैदिक काल में, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है, और चौथा वर्ण है शूद्र। और अब ये जो चातुर्वर्ण व्यवस्था बनी, वर्ण व्यवस्था, इसे कर दिया गया बजाय कर्म के जन्म पर आधारित कर दिया गया। जबकि हमने पहले के लेक्चर्स में यह पढ़ा कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में 3 वर्ण थे, ब्रह्म, क्षत्र और वैश्य, और वो व्यवसाय या कर्म पे आधारित थे। तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण परिवर्तन कर पाना संभव था, और उत्तर वैदिक काल में लेबर पावर के तौर पे जब शूद्र लोगों को लाया गया आर्यों के समाज में, तो ये अनार्य हैं और इनको बॉटम पे रखा गया, चौथे नंबर पे वैश्य, दूसरे पे क्षत्रिय और नंबर 1 पोजीशन पे ब्राह्मण। अब ब्राह्मण नंबर 1 है किस मामले में? सुप्रीमेसी, सर्वोच्चता। तो ब्राह्मणों की जो सर्वोच्चता का दावा किया गया, वो सर्वोच्चता किस मामले में? रिचुअलिस्टिक, रिचुअल, कर्मकांड और सांस्कारिक श्रेष्ठता, रिचुअलिस्टिक सुप्रीमेसी, ठीक है ना। रिचुअलिस्टिक, पैसे रुपए के मामले में नहीं, रिचुअल्स के मामले में, यज्ञ और मंत्र और कर्मकांड के मामले में नंबर 1 क्लेम किया गया। तो अब जब यह व्यवस्था बनी ना, तो अब देखिएगा कि इस व्यवस्था को यहां पर ये कौन सा वर्ण डिस्क्रिमिनेट हो रहा है? 4th जो है ना बॉटम पे, वो डिस्क्रिमिनेट हो रहा है इसमें। तो यहीं पे देखिएगा कि क्या दिख रहा है हमें? प्रीवेलिंग ऑर्थोडॉक्सी दिख रहा है। यहीं पे ये हमें जो प्रीवेलिंग ऑर्थोडॉक्सी दिख रहा है ना ब्राह्मणिकल सिस्टम में, यही है कि और इस व्यवस्था को डिवाइन टच दिया गया, दैवीय, डिवाइन टच बोला गया कि ये जो स्थिति है समाज में, ये दैवीय उत्पत्ति है, इसे मनुष्य ने नहीं बनाया है, इसे तो साक्षात देवताओं ने बनाया है, भगवान ने बनाया, ऐसा बोला गया, होता नहीं ऐसा, ठीक है, बनाया, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत दे दिया गया। और इसीलिए देखिए फिर पता चलता है हमें कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्रार्थनाओं का संग्रह पुरुष सूक्त में एक डिवाइन कैरेक्टर बताया गया है कि विराट पुरुष है, और इनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय,
पैरों से जांघों से या उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र। तो ये सामाजिक परिस्थिति को दर्शाता है कि ये सामाजिक परिस्थिति को दैवीय उत्पत्ति दिया गया है। किस चीज को दैवीय उत्पत्ति? सोशल स्टेटस को, सामाजिक परिस्थिति, सोशल हायरार्की जो है ना, परिस्थिति, दैवीय उत्पत्ति, सामाजिक परिस्थिति। तो यहां पे हमें एक समाज में समस्या दिखाई दे रही है। दूसरा ये कि ब्राह्मणिकल सिस्टम में वेदों की सर्वोच्चता, वेदों की सर्वोच्चता, कि वेदों से परे कुछ भी नहीं है, वेद सर्वोच्च हैं, वेद अपौरुषेय हैं, जिन्हें हमने नहीं बनाया है, देवी देवताओं ने बनाया है। तो ऐसी बहुत सारी बातें आ रही थी जो उस जमाने के कुछ लोगों को लग रहा था कि ये रूढ़िवादी बातें हो रही हैं। तो फिर उन्होंने इससे हट करके न केवल इस व्यवस्था को चुनौती दी और कहा कि या तो वर्ण व्यवस्था ही ना रहे, और अगर वर्ण व्यवस्था रहे जिससे कि समाज चलाना हो अगर, तो वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित नहीं होना चाहिए बल्कि कर्म पर आधारित होना चाहिए। अर्थात यदि कोई व्यक्ति मंत्र और यज्ञ आदि का काम कर रहा है तो वो ब्राह्मण है, चाहे जिस भी फैमिली में उसकी पैदाइश हुई हो, ऐसा करके बोला गया। तो इसको चुनौती दी गई, चुनौती दी गई उसको, ठीक है ना, इस सिस्टम को। और वेदों की सर्वोच्चता और ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, ब्राह्मणी सुप्रीमेसी को भी, सर्वोच्चता को भी चुनौती दी गई। इसीलिए जिन लोगों ने चुनौती दिया उन्हें कहा जाता है नास्तिक, नास्तिका स्कूल ऑफ फिलॉसफी। तो नास्तिका स्कूल ऑफ फिलॉसफी ने वेदों की, जिसमें बुद्ध और महावीर सभी लोग हैं, उन्होंने वेदों की सर्वोच्चता को, अमोघत्व को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि किसी साहित्य में कोई बात बता दी गई हो तो यह साहित्य में बताई गई बात अकाट्य हो, अमोघ हो या अचूक हो। उससे अलग भी ज्ञान का रास्ता हो सकता है, मोक्ष प्राप्ति का, जीवन को देखने का नजरिया, दृष्टिकोण हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि एक ही साहित्य को हम फॉलो करें। और जो लोग वेदों की सर्वोच्चता को मानते थे, वेदों को अमोघ मानते थे और ज्ञान का एकमात्र स्रोत अपौरुषेय मानते थे, उन्हें आस्तिका स्कूल ऑफ फिलॉसफी कहा गया, आस्तिक। तो यहां ध्यान रखिएगा, आस्तिक और नास्तिक ईश्वर के होने या ना होने पर आधारित नहीं है। आस्तिक और नास्तिक वेदों को सर्वोच्च मानने और ज्ञान का एकमात्र स्रोत मानने या ना मानने पर आधारित है यह विभाजन। यहां ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आस्तिक और नास्तिक, आस्तिका स्कूल ऑफ फिलॉसफी, नास्तिका स्कूल ऑफ फिलॉसफी। तो यहां से अब देखिए, इस पूरे सिस्टम में जो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी है उसको कौन चैलेंज कर सकता था? ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को अनार्य चैलेंज नहीं कर पाएगा, ये बॉटम पे है। और इनको बता दिया गया कि भाई आप बॉटम पे हो और आपको ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करनी है। तो अगर शूद्र को ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करनी है तो फिर ये चुनौती ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को चुनौती दे पाने की स्थिति में नहीं है। वैश्य व्यापार वाणिज्य और कृषि करने वाले लोग हैं, तो वैश्य लोग भी चुनौती नहीं देने जा रहे हैं, वैश्य भी चुनौती नहीं देंगे ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को। और ब्राह्मण अपना नंबर 1 पोजीशन छोड़ेंगे नहीं, श्रेष्ठता छोड़ेंगे नहीं। तो फिर बचा कौन? शूद्र चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, वैश्य दे सकता है लेकिन व्यापार वाणिज्य की वजह से नहीं देगा। ब्राह्मण अपना नंबर 1 पोजीशन छोड़ेंगे नहीं, तो बचे कौन? फिर बच गए भाई क्षत्रिय बच गए। तो क्षत्रिय जब बच गए तो यही क्षत्रिय लोग किसको चुनौती देंगे? ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को चुनौती दिया जाएगा, ब्राह्मणीय सर्वोच्चता को चुनौती। यही कारण है कि आप देखिए, चाहे गौतम बुद्ध हो वो क्षत्रिय, चाहे महावीर स्वामी हो वो क्षत्रिय हैं, या फिर पार्श्वनाथ हो वो भी क्षत्रिय हैं। तो ये मात्र संयोग नहीं था, ये उस समय के सामाजिक संरचना और सामाजिक परिस्थिति में ही निहित था कि चुनौती अगर ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को मिलेगी तो वो हर हालत में क्षत्रिय वर्ण से ही चुनौती मिलेगी, ठीक है। और इसमें जो 63 या 64 प्रकार के संप्रदाय या शिक्षक आए, उनमें से 3-4 लोकप्रिय हुए, जैसे
मखरी पुत्र गोशाल जिनका आजीवक सेक्ट, आजीवक संप्रदाय बना, या फिर चारवाक सिस्टम, लोकायत संप्रदाय थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लोक के ऊपर, लेकिन सबसे ज्यादा छाप जिन्होंने छोड़ी वो दो लोग थे, महावीर स्वामी और उनके पूर्व में पार्श्वनाथ जो जैन धर्म से जुड़ते हैं आगे चलकर, और सिद्धार्थ गौतम जो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए, महात्मा बुद्ध वो। तो चलिए अब हम इन्हीं पे आ जाते हैं, हमारे मुख्य चर्चा यही है। तो सिद्धार्थ गौतम कपिलवस्तु के शाक्य ओलिगार्की, शाक्य संघ से संबंधित थे। शाक्य का अर्थ ही होता है लॉयन या सिंह। तो सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, जो कौशल महाजनपद में पड़ता था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी, रुम्बिन देई संस्कृत में कहते हैं, लुम्बिनी पाली में कहा जाएगा। अब जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली में दिया था, न कि संस्कृत में, ताकि वो अपनी बातों को आम लोगों तक, बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचा सकें। तो उन्होंने संस्कृत को नहीं प्रश्रय दिया था, संस्कृत को नहीं लिया था। तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में जन्म हुआ था और इनका जन्म शाक्य संघ के राजा शुद्धोधन के यहां हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यों के राजा थे, जबकि इनकी माता महामाया थी। और महामाया जो थी ना, ये कोलीय कुलीन तंत्र या संघा, कोलीय ओलिगार्की से जुड़ी हुई थी। और इनके मौसी थी प्रजापति गौतमी। इन्होंने ही सिद्धार्थ गौतम का पालन पोषण किया था, क्योंकि जन्म के गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ गौतम को जन्म देने के एक वीक के बाद ही महामाया की डेथ हो गई थी। तो बुद्ध का या सिद्धार्थ गौतम का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने ही किया, वही उनकी केयर टेकर मदर थी। और बड़े होने पर इनका विवाह यशोधरा से हुआ और राहुल नाम का एक पुत्र भी इनका हुआ। लेकिन बुद्ध को या जब बुद्ध नहीं है सिद्धार्थ गौतम, तो इनको एक बार बार समस्या आ रही है कि इनको ये फील होता था पूरे संसार में दुख ही दुख भरा पड़ा है, सब्बम दुखम, सर्वत्र दुख व्याप्त है। और ये बहुत ज्यादा कंपैशनेट थे, करुणामयी थे, तो इनको हमेशा दूसरों का दुख अपना फील होने लगता था, तो बड़े परेशान रहते थे। ये बचपन से ही ये बहुत कंपैशनेट थे, करुणामयी थे बचपन से, तो उनको दुख ज्यादा समझ में आता था। और फिर बड़े हुए तो इनके पिता शुद्धोधन है, तो शुद्धोधन के एक दोस्त थे, उनका नाम था असित मुनि। तो असित मुनि शुद्धोधन के पास आए, और जब आए तो वो सिद्धार्थ को देखने आए थे। सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था, तो वो असित मुनि सिद्धार्थ गौतम को देखने आए, और सिद्धार्थ गौतम के विषय में असित मुनि ने अपने मित्र शुद्धोधन को बताया कि देखो मित्र शुद्धोधन, तुम्हारा जो ये बच्चा है सिद्धार्थ गौतम, ये बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि इस बच्चे के ऊपर उन्होंने शरीर पे कम से कम 6 ऐसे चिन्ह देखे जो इन्हें अलग कर रहे थे हजारों लाखों बच्चों से। और उन 6 चिन्हों को देखने के बाद असित मुनि ने शुद्धोधन को बोला कि जो ये सिद्धार्थ गौतम है, या तो ये कोई बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या तो फिर ये कोई इतना बड़ा संत बनेगा या महापुरुष बनेगा कि ये पूरी मानवता को नया प्रकाश दिखाएगा, नया रास्ता दिखाएगा। तो ये तो शुद्धोधन को लगा कि चलो चक्रवर्ती सम्राट मेरा बेटा बन जाएगा तब तो ठीक है, लेकिन मान लो ये सन्यासी बन गया और संत हो गया, तब तो फिर मामला ही बिगड़ जाएगा। तो शुद्धोधन ने क्या किया, अपने बच्चे, अपना बेटा सिद्धार्थ गौतम को पूरा फुल लग्जरी दे दिया। और लग्जरी मतलब विलासिता का जीवन दिया, हर सुख सुविधा उपलब्ध करा दी, और महल के बाहर ही नहीं जाने देते थे इनको। और उन्होंने कपिलवस्तु से सारे बूढ़े लोगों को, बीमार लोगों को, जिनसे भी इनको देखने पे दुख हो सकता था, क्योंकि ये बहुत दुखी महसूस करते थे, तो सबको बाहर निकाल दिया कपिलवस्तु के। चलो हटो, बूढ़े लोग बाहर जाओ, बीमार लोग बाहर जाओ, ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। ये ना बार बार लगे कि कंपैशनेट करुणामयी, करुणा इसकी बढ़ती जाए और अंत में ये सन्यास ले ले और मानवता को राह दिखाने वाला कोई महान शिक्षक बन जाए। और चूंकि शुद्धोधन राजा थे, तो खुद ही चाहते थे कि उनका बेटा जो है वो राजा ही बने, चक्रवर्ती सम्राट ही बने। लेकिन ये हुआ नहीं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ठीक है।
तो यशोधरा से विवाह, राहुल नाम का एक पुत्र। तो जब यशोधरा से विवाह हुआ तो, और जब राहुल हुआ, तो अब ये ना पारिवारिक बंधन जो था, पारिवारिक जीवन या पारिवारिक बंधन, ये बुद्ध को अब धीरे धीरे लगने लगा था कि ये बंधन उनको परेशान कर रहे हैं। यशोधरा से विवाह हुआ, कुछ दिनों बाद यशोधरा से भी लगने लगा कि ये तो बंधन आ गई, बड़ा भारी मुसीबत है, फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट कर रही है, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, खाना खाए कि नहीं खाए, वगैरह वगैरह। और फिर जब दो बेटा हो गया राहुल, तो लगने लगा, राहुल का मतलब ही होता है बंधन, इसीलिए बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम ने बच्चे का नाम राहुल रखा था, क्योंकि ये जैसे ही पैदा हुआ तो उनको और ज्यादा बॉन्डेजेस फील होने लगे थे, जो अब उनके फ्रीडम को और ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे। तो यहां से एक बार क्या हुआ कि सिद्धार्थ गौतम जो है ना, इनके बचपन का दोस्त था, जो इनका रथ भी चलाता था, उसका नाम था चाण। चाण, अंग्रेजी में CHANN, चन्ना लिखा होता है, चन्ना नहीं होता है, वो चाण होता है। और इनका जो रथ में लगता था घोड़ा, कंथक। तो इनका जो सारथी है, इन्हीं के बचपन का दोस्त है सिद्धार्थ गौतम का, चाण। और जो घोड़ा रथ खींचता था इनका, वो, उसका नाम इन्होंने रखा था प्यार से, पेट का नाम लोग रखते हैं ना वैसे ही, कंथक। तो एक बार सिद्धार्थ गौतम अपने सारथी चाण के साथ निकले कपिलवस्तु घूमने। तो इन्होंने पहले देखा कि एक बूढ़ा आदमी जा रहा था। तो ऐसा कहते हैं ना कि सिद्धार्थ गौतम ने चाण को देखा, बोला यार ये कौन, इसकी पीठ झुकी हुई है, लाठी लेके खटर खटर चल रहा है। बोले हुजूर प्रिंस राजकुमार, ये तो बूढ़ा आदमी। बोले अच्छा बूढ़ा आदमी, ये तो और ज्यादा दुखी महसूस करने लगे। बोले अब क्या सब लोग बूढ़े हो जाते हैं? बोले हाँ, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। बोले हाँ, तो और ज्यादा इनको तकलीफ, दुख होने लगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो जब बूढ़ा आदमी इन्होंने देखा था तो आगे बढ़े, और फिर अगला नजर इनके ऊपर बीमार व्यक्ति पर पड़, बीमार लोग दिखे इन्हें। कपिलवस्तु के बाहर निकाल दिया था ना इनके, इन्हीं के तो पिता ने, सिद्धार्थ गौतम के शुद्धोधन ने ही तो, पिता शुद्धोधन ने ही तो बीमार लोगों को कपिलवस्तु के बाहर निकाला था। और उधर ही सिद्धार्थ गौतम पहुंच गए। तो सारे लोग इनको बोलने लगे कि तुम्हारी वजह से हमको कपिलवस्तु से बाहर निकाला गया, और इस वजह से ये बड़े परेशान हुए, क्योंकि ये तो बड़े करुणामयी थे, बड़े कंपैशनेट थे। तो बीमार व्यक्ति, फिर आगे एक डेड बॉडी, कॉर्प्स, मृत व्यक्ति को लोग लेकर के जा रहे थे। तो उन्होंने, राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने दोस्त से पूछा, चाण से, ये? बोले हुजूर प्रिय राजकुमार, ये तो गुजर गए। अच्छा, तो क्या सब लोग मर जाते हैं? बोले हाँ। क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा? बोले हाँ, सब लोग मर जाएंगे, जन्म मरण तो अवश्यंभावी है, जो जन्मा है वो मरेगा। इनका कंपैशन लेवल और ज्यादा बढ़ गया, बड़े तकलीफ में आ गया। लेकिन जब वो आगे बढ़े तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया। तो सिद्धार्थ ने सन्यासी को देखा, जिसका चेहरा एकदम चमक रहा था, जैसे मानो कोई प्रकाश निकल रहा हो चारों तरफ से, एक आभा मंडल बन रहा हो। हैलो इफेक्ट बोलते हैं इसको ना, पॉजिटिव ऑरा, ऑरा बोलते हैं, ऑरा। ऑरा, उसी से तो ऑरा फार्मिंग हो गया ना। वो नहीं, इंडोनेशिया में वो नाव के आगे वाला एक बच्चा जो बड़ा वायरल हुआ था, कि नाव जा रही है समुद्र में, खूब तेज तेज पुरुष लोग चला रहे हैं, और वो आगे ऐसे खड़ा होकर ऐसे 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 डांस कर रहा था। ऑरा फार्मिंग, ऑरा। तो वो बच्चा भी एकदम मस्त मौला है ना, किसी से कोई टेंशन नहीं, दुनिया की कोई परवाह नहीं, बस एकदम मस्त अपना डांस वांस कर रहा था। तो ऑरा तो सन्यासी का ऑरा बनता है। इसीलिए देखिए मूर्तियों में ना, महापुरुषों के सिर के पीछे एक गोल गोल सा चक्र बना दिया जाता है, जैसे कोई प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा हो, प्रकाश निकल रहा हो। तो सन्यासी को देखा सिद्धार्थ गौतम ने, बड़े प्रभावित हुए। पूछा आप भाई कौन? बोले मैं तो सन्यासी। तो ये सन्यासी क्या? बोले मैंने तो सारा भौतिक जीवन छोड़ दिया है, सारे बंधनों को तोड़ दिया है। बोले तब फिर आपको तो बड़ी दिक्कत होती होगी। बोले नहीं, कुछ भी नहीं होती। खाना पीना कैसा होता है? बोले भिक्षा करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, और मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो बोले पानी पी के सो गए। तो इनको लगा ये आदमी सन्यासी, इसके पास कुछ नहीं है, ये कितना प्रसन्न लग रहा है। मैं राजकुमार हूं, मेरे पास सब कुछ है, मैं अगला राजा बन सकता हूं, बनूंगा ही, तो मेरे पास कुछ भी नहीं लग रहा है, जैसे मैं खाली हूं, अंदर में कुछ भी प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर पाता हूं। तब इनको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली करना क्या है। और इन्होंने चाण को बोला कि देखो मित्र, अब मैं सन्यासी होने जा रहा हूं, और मैं सन्यास ले लूंगा, और आज मध्य रात्रि में मुझे तुम जंगल पे छोड़ आना।
जंगल के बाहर छोड़ा ना, तो मध्य रात्रि में सिद्धार्थ गौतम निकलते हैं चाण के साथ। यशोधरा उठती हैं, तब तक नींद खुल जाती है। यशोधरा ने कहा कि देखिए आप जा रहे हैं तो मैं तो बाधा नहीं बनने जा रही हूं, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन ये इतना वादा करिए कि आप जो भी जा रहे हैं, जो भी उद्देश्य आपका पूरा हो जाएगा तो लौट के आइएगा। तो सिद्धार्थ गौतम ने वादा किया कि लौट के आएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो जा रहा है वो सिद्धार्थ गौतम है, लेकिन जो लौट के आएगा वो सिद्धार्थ गौतम नहीं रह जाएगा, वो पूरा मानवता का हो चुका होगा, वो गौतम बुद्ध हो चुका होगा। ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो गौतम बुद्ध कहलाए, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम। तो निकल गए, सन्यास ले लिया और आगे बढ़े। तो उनको एक टीचर मिले, आलार कलाम। उनसे उन्होंने कुछ फिलॉसफी और योगा वगैरह ये सब, मेडिटेशन ये सब सीखा, लेकिन उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला कि दुख क्यों होता है हमारे अंदर, दुखों का कारण क्या है और दुखों को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, दुखों का निवारण क्या हो सकता है। ठीक है ना। तो अलार कलाम का साथ छोड़ा, फिर उन्होंने आगे बढ़े। एक और टीचर मिले, रुद्रक रामपुता, ठीक है ना, रामपूता, रुद्रक रामपुत्र या रुद्रका रामपूता द्वारा उनको पढ़ाया गया। लेकिन उनकी शिक्षाओं से भी, वो शिक्षाएं अच्छी थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, तो लेकिन इन्हें अपना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये तो बातें तो किताबों में लिखी हुई है, किताबों में लिखी हुई बातों पर मैं नहीं जा रहा हूं, उनको नहीं समझ में आ रहा था। फिर ये 6 साल तक भटकते रहे, घूमते रहे, घुमक्कड़ी जीवन बिताया। और अंत में फिर ये बीच में इन्हें 5 ब्राह्मण लोग मिले। 5 ब्राह्मण मिलते, कौंडिन्य, भद्दीय, तात्य, महानाम और अश्वजीत मिलते हैं। और उन 5 से जब ये संपर्क में आते हैं और अपनी समस्या बताते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा दुख महसूस होता है, करुणा महसूस होती, क्या करूं कि दुख खत्म हो जाए। तो उन 5 ने बोला कि ठीक ठीक तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, जो काम हम लोग कर रहे हैं। बोले वो क्या? उन्होंने कहा कि देखिए, इसका ये है कि हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग खाना पीना कई बार छोड़ देते हैं, कई कई दिन तक अपने शरीर को कष्ट देते हैं, और लगता है कि शायद शरीर को कष्ट देकर के ही हमें यह समझ में आ पाए कि जिंदगी को, जीवन को कैसे अप्रोच करना है, मुक्ति की राह क्या हो सकती है। तो सिद्धार्थ गौतम ने बोला अच्छा ठीक है, मैं भी करके देखता हूं। तो कई दिन तक खाना पीना इन्होंने छोड़ दिया था, और खाना पीना छोड़ दिया, और ऐसा लगने लगा कि अब गए तब गए। तो आंखें धस गई, हड्डी पसली एक हो गया, पसलियां दिखने लगी, मरते मरते बचे। तो उस समय ये बिहार में गया जिला में बोध गया एक जगह, बाद में वो जगह बोध गया कहलाई, क्योंकि वहीं पे सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई एक पेड़ के नीचे, फिर वो बोधि वृक्ष कहलाया। बोधि मतलब ज्ञान की प्राप्ति। तो वो 5 के कहने पे उन्होंने काया क्लेश, बॉडी को टॉर्चर करना, काया क्लेश किया तो सही, लेकिन मरते मरते बचे। और एक नदी पार कर रहे थे बुद्ध, लोकली गया में फल्गु कहते हैं, पहले निरंजना कहा जाता था। तो निरंजना नदी पार कर रहे थे, इतने कमजोर हो चुके थे कि नदी पार ही नहीं कर पाए, लड़खड़ा के चकरिया गए। तो वहीं पे पीपल का पेड़ था, तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ लोकल लोगों ने देखा कि तो सन्यासी मर जाएगा, तो एक स्त्री थी वहां पे और कुछ बच्चे थे, उनका नाम था सुजाता। वो लोग जल्दी जल्दी गए, खीर बनाया, खीर लाए, खीर खिलाया, कुछ फल वल खिलाए। कुछ दिन तक बुद्धा को, उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को फीड किया, खिलाया। लेकिन और फिर सिद्धार्थ गौतम को थोड़ा जान में जान आई, जब रिकवर कर गए तो वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ था, बैठे और 49 दिनों तक लगातार मेडिटेशन में बैठे रहे और सोचते रहे, विचार करते रहे। 49 दिन बीत गए। इसी बीच अंदर में बड़ा उमड़ घुमड़ चला कि उठ जाओ, खा लो, पी लो, मर ना जाओ कहीं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें आती ना। तो अंदर का जो राक्षस होता है हमारा, अंदर ही शैतान है, अंदर ही भगवान है। तो अंदर का जो राक्षस होता है वो आदमी को अपने मार्ग से विचलित करता है। जैसे आप पढ़ने बैठेंगे ना, तो अंदर का जो राक्षस है वो आपको आपके मार्ग से हटाएगा। उठ जाओ, व्हाट्सएप देख लो, फेसबुक देख लो, चलो कुछ चाय पी कर आते हैं, मौज मस्ती दोस्तों के साथ करके आते हैं, अरे कॉल आ रहा होगा। तो तमाम तरीके का अंदर का राक्षस आपको आपके मार्ग से विचलित करता है। फिर आप विचलित हो जाते हैं, आधे घंटे पैर पढ़ते हैं, फिर फुदक के उड़ जाते हैं, फिर आधे घंटे पढ़ते हैं, 40 मिनट, फिर फुदक के उड़ जाते हैं। कंसिस्टेंट नहीं है आप। तो अंदर में बेचैनी है, बेचैनी का राक्षस आपको परेशान कर रहा है। तो बुद्ध को भी, अभी बुद्ध नहीं हो पाए थे, सिद्धार्थ गौतम थे, तो बेचैनी, अंदर की बेचैनी परेशान कर रही थी। उसी को कहते हैं कि मार नाम का एक राक्षस
सिद्धार्थ गौतम को उनके असली रास्ते से हटाने का प्रयास कर रहा था। यहाँ पे मार नाम का राक्षस कोई सचमुच का राक्षस नहीं है जो हु हा करके सिद्धार्थ गौतम के सामने आएगा और उनको पथ से हटा देगा, ज्ञान के रास्ते से हटा देगा। ये अंदर का राक्षस होता है, उसको मार नामक दिया हुआ, मारा, MARA, मारा नामक राक्षस बुद्ध को हटा रहा था अपने मार्ग से, लेकिन वो विचलित नहीं हुए, टस से मस नहीं हुए और 49 दिनों तक का लगातार ध्यान किया और अंत में उन्होंने ढूंढ लिया था अपने प्रश्नों के उत्तर। इसी बात को कहा जाता है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी? उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी उसी निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे। और चूंकि वहां पे संबोधि हुआ था, संबोधि ज्ञान की प्राप्ति, तो इस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया और वो जगह गया जिले में क्या कहलाया? बोध गया, बोध गया कहलाया। तो अब ये एनलाइटेंड थे, ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, ठीक है। और फिर ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने अपने उपदेश दिए और बुद्ध ने जो उपदेश दिए बड़े शानदार हैं और बड़े लॉजिकल और रेशनल है। तो वो थोड़ा सा समझाता हूं आपको, इतिहास वाला पक्ष, दार्शनिक वाला नहीं। प्रतीत्य समुत्पाद, टीचिंग में, बुद्धा की टीचिंग में प्रतीत्य समुत्पाद है अ चेन ऑफ डिपेंडेंट ऑरिजिन, अ चेन ऑफ डिपेंडेंट ऑरिजिन। कार्य, इसको कहते हैं कार्य करण का सिद्धांत, ठीक है। कार्यकरण का सिद्धांत कहा जाता है। तो कार्यकरण का सिद्धांत यह है कि कोई चीज डिपेंड करती है किसी दूसरे चीज पे। जैसे देखिए, जैसे ये कि किसी कारणवश कुछ होता है, कुछ तो हुआ, लेकिन हर कुछ होने का एक कारण होगा। जैसे अगर दुख होता है तो दुख होने का कुछ कारण होगा। तो किस कारण से दुख होता है? तो बुद्ध ने बड़ी बेहतरीन बात बताई, इच्छाओं के वशीभूत, इच्छाओं के कारण हमें दुख होता है, इच्छाओं के कारण हमें दुख होता है और इसी वजह से हम फंसे होते हैं जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में। फिर जन्म होता है, फिर हमारा पुनर्जन्म होता है, फिर पुनर्जन्म होता है, फिर पुनर्जन्म होता है। हर पुनर्जन्म में संसार दुखों से भरा हुआ है, तो हमारे जीवन में दुख रहता है। तो जीवन है, बुद्ध ने कहा कि जीवन है तो दुख है, जीवन है तो दुख है। और मजे की बात देखिए, ये सारी बातें जिसको हम ज्ञान की प्राप्ति कह रहे हैं कि सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाए, तो ये सारी बातें देखिए, ज्ञान, बुद्ध को, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है, यही ज्ञान। और ये कहां पे होती है? बोध गया में बोधि वृक्ष और कौन सी नदी? निरंजना नदी के किनारे, ठीक है। और वो सिद्धार्थ गौतम अब क्या कहलाएंगे? गौतम बुद्ध। और बुद्ध का मतलब ही होता है ज्ञानवान व्यक्ति। कोई भी बुद्ध हो सकता है, जो इसको भी ज्ञान मिल जाएगा वो बुद्ध हो जाएगा, ज्ञानवान व्यक्ति। और इन्होंने यही अपना उपदेश जो था, ये सब कुछ सीखा था, उन्होंने सारनाथ बनारस में फर्स्ट टीचिंग दिया, प्रथम उपदेश दिया, प्रथम उपदेश। इसी को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, धम्म चक्र प्रवर्तन। और प्रथम उपदेश उन्होंने अपने वही 5 ब्राह्मण जो थे ना इनके साथ,
5 ब्राह्मण, अब वो इनके शिष्य हो चुके थे, 5 ब्राह्मण। कौंडिन्य ने भद्दिय, तात्य, महानाम और अश्वजीत। तो इसी को कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति होना। और वो प्रतीत्य समुत्पाद डेवलप किया उन्होंने, कार्यकरण का सिद्धांत। और बुद्ध ने कहा कि दुख तो होता है, संसार दुखमय है, ठीक है ना। और बुद्ध ने कहा सर्वत्र सब्बम सब्बम दुखम, सर्वत्र दुख व्याप्त, सर्वत्र दुख व्याप्त है, सब्बम दुखम, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि दुख किस कारण से होते हैं। उन्होंने कहा कि दुखों का कारण इच्छाएं हैं, और इसी चक्कर में हम जन्म और पुनर्जन्म में फंसे हुए हैं। तो अगर हमें, देखिए, अगर हमें जन्म व पुनर्जन्म के चक्र को तोड़ना है, जन्म एवं पुनर्जन्म के चक्र को तोड़ना है, और हमें इससे मोक्ष या मुक्ति चाहिए, तो हमें पहले इच्छाओं को पूर्ण समाप्त करना होगा। इच्छाओं को पूर्ण समाप्त करना होगा। और जब इच्छाओं की पूर्ण समाप्ति होगी, तो इच्छाओं की समाप्ति से दुख भी, समस्त सभी के सभी दुख भी समाप्त हो जाएंगे आपके। और ये बुद्ध कह रहे हैं ना। और जब सभी दुख समाप्त हो जाएंगे तो मिल जाएगा एक स्थिति जिसे बुद्ध ने बोला निर्वाण। जब समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, जब समस्त इच्छाएं बुझ जाएंगी, तो निर्वाण मिल जाएगा। और जब निर्वाण मिलेगा तो जन्म और पुनर्जन्म का चक्र टूट जाएगा। फिर अब अगला पुनर्जन्म नहीं होने जा रहा। जैसे ही निर्वाण मिलेगा, अगला पुनर्जन्म नहीं होगा। बुद्ध ने ये सारे उपदेश समझाए पहली बार सारनाथ में, बनारस के सारनाथ में, अपने पहले 5 शिष्यों को, कौंडिन्य, भद्दिय, तात्य, महानाम और अश्वजीत, ठीक है। और बुद्ध ने फिर 4 आर्य सत्य दिए, 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग बताया कि कौन से रास्ते पे चल करके हम अपने इच्छाओं को समाप्त करेंगे। और जब इच्छाओं को समाप्त कर देंगे तो दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे। और वैसे ही जैसे ही सारे दुख समाप्त होंगे, हम निर्वाण की स्थिति में आ जाएंगे, परम आनंद की स्थिति में आएंगे। और फिर इस जन्म के बाद अगला पुनर्जन्म हमारा फिर नहीं होने जा रहा है। तो 4 आर्य सत्य में बुद्ध का एक था ये। आर्य मतलब यहां पे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से है, ठीक है। बुद्ध ने कहा दुख सम उदय, दुखों का उदय कैसे होता है, और दुखों को रोका कैसे जाए, दुख निरोध, दुखों का प्रिवेंशन, एलिमिनेशन। और ये कैसे, रास्ता क्या है, दुख निरोध गामिनी, 1 2 3 4। दुख, बुद्ध ने कहा कि सब्बम दुखम, मतलब जीवन है तो दुख रहेगा। सब्बम दुखम, सर्वत्र दुख व्याप्त है। दुखों का कारण होता है, बिना कारण से नहीं होता। दुखों का कारण क्या है, अभी क्या पढ़ा हमने, इच्छाएं। दुखों का कारण इच्छाएं हैं। फिर जब दुखों का कारण इच्छाएं हैं, तो इच्छाओं का खात्मा कर दीजिए, तो दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। दुखों का निवारण संभव है। तो जब दुखों का निवारण संभव है, तो फिर कोई तो रास्ता होगा जिस पे चल करके दुखों का निवारण संभव हो सके। और वही रास्ता बुद्ध ने कहा कि क्या है, अष्टांग मार्ग है। अष्टांग मार्ग, जो कि बुद्ध ने कहा जो कि मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग, जिसमें ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम,
बीच में रहना है, मध्य बिंदु पे रहना है कि जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए उसका हमारे ऊपर फर्क पड़ना, असर पड़ना बंद हो जाए। तो एक्सट्रीम पे नहीं जाना है लाइफ को लेकर के, मिडिल पाथ पे रहना है। जबकि महावीर एक्सट्रीम पे गए थे, महावीर एक्सट्रीम पे चले गए थे। तो 4 आर्य सत्य। और फिर अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग वो रास्ता बुद्ध ने बताया जिस पे चल करके दुखों को समाप्त किया जाएगा, क्योंकि इसी पे चल के इच्छाओं की समाप्ति होगी। अष्टांग मार्ग, तो अष्टांग मार्ग पे चलने से, धीरे धीरे चलने से इच्छाओं की पूर्ण समाप्ति, इच्छाओं की पूर्ण समाप्ति से दुखों की पूर्ण समाप्ति होगा। और जब दुखों की पूर्ण समाप्ति हो जाएगा तो परम, जब दुखी नहीं रह जाएंगे तो पूरा जीवन ही धन्य हो जाएगा, परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, परमानंद की प्राप्ति। और इसी फीलिंग को बुद्ध ने निर्वाण कहा। जो बुद्ध को निर्वाण मिला इसका क्या अर्थ था? बुद्ध को निर्वाण मिला इसका अर्थ था कि अब उन पे किसी भी चीज का फर्क पड़ना बंद हो गया था, परम आनंद की स्थिति में आ चुके थे, यही निर्वाण है। और जब निर्वाण मिल जाएगा तो एक चक्र टूट जाएगा, जन्म व पुनर्जन्म का चक्र टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा और अगला जन्म नहीं होगा। यही है बुद्ध की शिक्षाएं, बड़ी बेहतरीन, बड़ी शानदार, लॉजिकल और रेशनल। ठीक है। और बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में आत्मा, ईश्वर, इन सबको इंक्लूड नहीं किया। तो बुद्ध की शिक्षाओं में अनात्म है, सोल लेसनेस। तो बुद्ध ये तो अवश्य कह रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं उपनिषदों की भांति कि पुनर्जन्म होता है। ये एक्सेप्ट किया उन्होंने, लेकिन ये नहीं कह रहे कि आत्मा परमात्मा, आत्मा होती है शरीर में फिर पुनर्जन्म लेती है, ये नहीं कह रहे हैं। तो बुद्ध ने आत्मा को नहीं इंक्लूड किया, सोललेसनेस। तो जब लोगों ने बुद्ध से आत्मा के विषय में इंक्वायरी किया तो बुद्ध मुस्कुरा करके चुप रह गए थे, वो आत्मा के झंझट में फंसे ही नहीं। और जब बुद्ध से लोगों ने पूछा कि अच्छा ठीक है, ये तो बता दीजिए कि भगवान होते हैं कि नहीं, तो बुद्ध ने कहा कि मैं ये नहीं कहता हूं कि भगवान होते हैं, या मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि भगवान नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है कि बुद्धा एग्नोस्टिक फिलोसोफर है ना, एग्नोस्टिक टीचर है, संशयवादी, जो ईश्वर को लेकर के संशय में है। और या यूं कह लीजिए कि वो इस जमेले में पड़ ही नहीं रहे कि डज गॉड एग्जिस्ट, डिबेट, इस तरह के कोई डिबेट में नहीं पड़ रहे हैं। और वो ये बता रहे हैं कि देखिए जीवन होता है, ये जीवन जो मिला है इसको अप्रोच करिए, आगे क्या होगा वो सब नहीं सोचा जाता, कि अगला जन्म क्या होगा कि नहीं होगा, वो सब छोड़िए। पहले ये देखिए कि इस जन्म को आप कैसे सही तरीके से जीते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो बुद्धा की टीचिंग्स में ना पारलौकिकता नहीं है, उधर वाला अगला ये वो स्वर्ग नरक फलाने ढमाके, ये सब नहीं है। ये जीवन है भैया, ये जीवन को अप्रोच करो, इस रास्ते पे अप्रोच करो। तो बुद्ध ने ये शिक्षाएं दी बहुत लंबे समय तक, 80 वर्ष की अवस्था तक बुद्ध शिक्षाएं देते रहे। और जब बुद्ध को देखिए, जब बुद्ध निकले थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो उन्होंने यशोधरा से वादा किया था कि आऊंगा, और बुद्ध गए भी, लेकिन अब वो सिद्धार्थ गौतम तो नहीं थे ना, अब तो गौतम बुद्ध थे, तो अब कुछ हो नहीं सकता था। तो यशोधरा बड़ी परेशान हुई, और उनकी जो केयर टेकर मदर थी प्रजापति गौतमी, और जो फादर थे शुद्धोधन, उनका तो वारिसी गद्दी का उत्तराधिकारी ही अब सन्यासी हो चुका था। तो बाद में चल के ना और राहुल जो था, जब ये 29 साल में उन्होंने घर छोड़ा था तो राहुल 2 साल का था और उनका बेटा, और जब 6 साल के बाद 35 साल के जब वो वापस घर गए तो अब राहुल 8 साल का हो चुका था। लेकिन अब वो जो गए थे वो ठीक है, राहुल के पिता थे, लेकिन अब वो महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे। तो बुद्ध जब घर गए तो उनके 2 चचेरे भाई थे, नंद और आनंद, जो आगे चल के बुद्ध के बड़े शिष्य बने। नंद और आनंद ने भी बुद्ध की ही शिष्यता ग्रहण कर ली और वो भी सन्यासी हो गए। तो खुद तो सन्यासी बने, ज्ञान प्राप्ति हुआ, और अपने 2 चचेरे भाइयों को भी सन्यासी बना दिया, मॉन्क। वो खुद से बने, इन्होंने नहीं कुछ किया, तो कन्विंस हो गए।
और फिर बाद में जो यशोधरा हैं और प्रजापति, गौतमी और राहुल, ये सब बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं, बुद्ध के ही शिष्य बन जाते हैं। और मठ में बुद्ध इनको शामिल करा लेते हैं, स्त्रियों के लिए अलग से मठ खोल देते हैं बुद्ध। हालांकि पहले वो इसके लिए तैयार नहीं थे कि स्त्रियों के लिए वो अलग से मठ खोलेंगे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यशोधरा इसलिए आना चाहती हैं मठ में भिक्षुणी बन के कि वो अपने हस्बैंड को देखते रहेंगी इसी बहाने, और प्रजापति, गौतमी कहीं इसलिए तो ना आ रही हैं कि वो उनको लग रहा हो कि इसी बहाने चलो बेटा सामने रहेगा, आंखों के सामने रहेगा तो ठीक है। तो इसीलिए बुद्ध ने पहले परमिट नहीं किया उन्हें कि नहीं नहीं, हम आपको संघ में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन जब बाद में कन्विंस हुए, एक्चुअली बुद्धा को पहले ये लोगों ने, जब बुद्ध ने मना कर दिया तो फिर यशोधरा और प्रजापति, गौतमी और कपिलवस्तु की 500 और औरतें, स्त्रियां, वो आनंद के पास गईं और आनंद को उन्होंने फाइनली कन्विंस किया। तो जब आनंद कन्विंस हुए तब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, बुद्ध को कन्विंस करता हूं। तब फिर उन्होंने बुद्ध को कन्विंस किया था, तो बुद्ध ने फिर भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। ठीक है। 80 वर्ष की आयु तक बुद्ध ने उपदेश दिया। 80वें वर्ष में बुद्ध को कुशीनगर, देवरिया, यूपी में चंड नाम के, CHUND, चंड लिखा होता है, किताबों में चुंड लिख देता, वो गलत होता है। चंड नामक एक लोहार ने इनवाइट किया, आतिथ्य, कि आप कृपया, हे बुद्ध, हे तथागत, तथ्यों से अवगत, कृपया आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए। तो बुद्ध ने बोला ठीक है, मैं आता हूं, पहुंचता हूं। तो बुद्ध अपने शिष्य और चचेरे भाई आनंद के साथ, 80 वर्ष में हैं अब बुद्ध, वो कसिया गांव गए। तो वहां पे जो लोहार है, ब्लैक स्मिथ चंड, वो उनको खाने के लिए शुकर माधव देता है। शुकर माधव को लेकर के इतिहासकारों में बड़ा डिस्प्यूट है। कुछ लोग कहते हैं कि शुकर माधव सुअर का मांस था, जो भी रहा हो हमसे मतलब नहीं है अभी इस चीज को लेकर के। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो देखिए वो मशरूम की कोई जंगली किस्म थी। लेकिन जो भी रहा हो, हमें यहाँ पे एक बात ये समझना है कि वो शुकर माधव खाने के बाद बुद्ध को लूज मोशन शुरू हो गए, डाइजेस्ट नहीं कर पाए, बूढ़े हो चुके थे, 80 साल के थे, डाइजेस्ट नहीं हुआ। और बुद्ध ने आनंद से कहा कि लग रहा है कि अब मैं बचूंगा नहीं। उधर ही फिर बुद्ध की डेथ हो गई। महापरिनिर्वाण कहते हैं उसको, महापरिनिर्वाण। और निर्वाण परमानंद की अवस्था है, अष्टांगिक मार्ग पे चल के, महापरिनिर्वाण डेथ है। तो जब बुद्ध ने घर छोड़ा था तो उसको कहते हैं महाभि निष्क्रमण। निष्क्रमण मतलब घर से निकल पड़ना, बड़े उद्देश्य के लिए, महान उद्देश्य के लिए, महाभिनिष्क्रमण। प्रथम उपदेश को कहते हैं धम्मा चक्र प्रवर्तन, और मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण। टेक्निकल टर्म से ये 3 याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है। अब बुद्ध की डेथ हो गई। तो बुद्ध की डेथ के बाद, बुद्ध की डेथ के बाद बौद्ध भिक्षु की बैठक हुई, बौद्ध भिक्षुओं की बैठक हुई। और पहली मीटिंग हुई बौद्ध भिक्षुओं की। बुद्ध की मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में। उन्हीं के मृत्यु के, चिता जलने के 1 सप्ताह के बाद सारे भिक्षुओं की एक बैठक बुलाई गई। बैठक बुलाई गई थी राजगृह में। ठीक है, राजगृह में बैठक बुलाई गई थी। और राजगृह की बैठक में सारे भिक्षु इकट्ठा हुए। और राजगृह बिहार, पटना से 95 किलोमीटर, राजगीर कहते हैं। मगध के राजा अजातशत्रु ने बैठक को संरक्षण दिया, अरेंजमेंट्स वगैरह कराए। और जो वरिष्ठ भिक्षु थे, महाकश्यप, उनको चेयरमैन, अध्यक्ष चुना गया, अध्यक्ष बनाया गया 483 ईसा पूर्व में। उद्देश्य इस मीटिंग का यह था कि हम ऐसा करते हैं कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं और मठ के नियमों का संकलन प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। तो ताड़ के पत्ते लाए गए और कई भिक्षु लोग बैठे। कुछ भिक्षु महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन करने लगे और कुछ भिक्षु मठ के नियमों का, इस भिक्षु और भिक्षुड़ियों के जो नियम बुद्ध ने बनाए थे उनका संकलन करने लगे पहली बैठक में। और वही जो बुद्ध के उपदेशों का संकलन था, वो उपदेशों का संकलन हो जाएगा सुत्त पिटक, बास्केट टोकरी, वो ताड़ के पत्ते हैं ना, टोकरी में रखा गया, उपदेशों वाला टोकरी, तो वो सुत्त पिटक कहलाया। और जहां मठ के नियमों को ताड़ के पत्तों पे लिख के दूसरे टोकरी में, अलग से दूसरे टोकरी में रखा गया, तो वो विनय पिटक, पिटक मतलब टोकरी, बास्केट,
वो विनय पिटक कहलाया। तो पहली मीटिंग से कलेक्शन शुरू हुआ नहीं पूरा, शुरू हुआ सुत्त पिटक और विनय पिटक का, और दूसरी मीटिंग में 100 साल के बाद जाकर के वो कंपाइलेशन पूरा हुआ। और तीसरी मीटिंग में एक और किताब बनी अभिधम्म, जिसमें बौद्ध दर्शन है, अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो पहली मीटिंग में विनय पिटक और सुत्त पिटक का कलेक्शन शुरू हुआ, दूसरी मीटिंग में पूरा हो गया। तीसरी मीटिंग में अभिधम्म पिटक, बौद्ध दर्शन का जो साहित्य है वो इकट्ठा हुआ। तो कितने पिटक हो गए पाली भाषा में, क्योंकि बुद्ध ने तो उपदेश पाली में दिए थे, पाली भाषा नहीं बोली है, प्राकृत भाषा थी, पाली बोली थी, डायलेक्ट। ठीक है, तो 3 पिटक हो गए, त्रिपिटक, विनय, सुत्त और अभिधम्म पिटक। ठीक है, फिर दूसरी मीटिंग बुलाई गई पहली मीटिंग के काफी बाद, 100 साल के बाद भिक्षुओं की, क्योंकि मठ के कुछ नियमों को लेकर के आपस में विवाद हो गया था और कुछ भिक्षु चाह रहे थे कि मठ के नियमों को सरल किया जाए, लेकिन कुछ भिक्षु कह रहे थे कि नहीं, सरल हमें सरल नहीं करना है। तो पहली मीटिंग के बाद, ठीक है ना, जैसे मध्यम व महासांघिक ग्रुप के भिक्षु, महासांघिक, ये कुछ नियमों को 10 नियम थे, 10 नियमों को आसान बनाना चाहते थे, लेकिन जो नहीं चाह रहे थे उनको बोलते हैं थेरवाद या फिर उन्हें स्थविरवाद कहते हैं। स्थाविरवाद वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें कोई चेंज नहीं चाहिए, जैसा बुद्ध ने बोला था वैसे ही मठ के नियमों का हम पालन करते रहेंगे। तो इन्हीं को आपस में ये जो डिस्प्यूट था ना, मठ के 10 नियमों पर डिस्प्यूट था, तो उन्हीं डिस्प्यूट्स को लेकर के 100 साल, पहली मीटिंग के 100 साल के बाद दूसरी मीटिंग बुलाई गई। अध्यक्ष बनाया गया सर्वकामी या सभाकमी को। मीटिंग बुलाई गई थी वैशाली में, और मगध के राजा शिशुनाग वंश के कालाशोक ने मीटिंग को संरक्षण दिया था। उम्मीद ये थी कि ये विवाद सुलझ जाएंगे, लेकिन विवाद तो नहीं सुलझे, लेकिन हां, सेकंड मीटिंग में एक काम जरूर हो गया कि विनय पिटक व सुत्त पिटक का फाइनल कंपाइलेशन हो गया था। यहां पे फाइनल कंपाइलेशन, अंतिम रूप से संकलन हो गया था। फिर इधर से आगे करके ना विवाद, जो परिवर्तन चाहने वाले भिक्षु थे ना, परिवर्तन चाहने वाले भिक्षु वो बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, तो तीसरी और चौथी मीटिंग के आसपास काफी ज्यादा भिक्षु अब परिवर्तन चाहने लगे थे मठ के नियमों में, और नए नए दर्शन, नए नए तौर तरीके और दर्शन भी बता रहे थे। अब देखिए, जैसे सर्वास्तिवादी भिक्षु, तो सर्वास्तिवादी भिक्षु आ गए, लोग उसी का एक ब्रांच गांधार अफगानिस्तान की तरफ, लोकोत्तरवादी, महासांघिका, मध्यमा, सर्वास्तिवादी, लोकोत्तरवादी, सम्मित्या समूह के बौद्ध भिक्षु, ये सब परिवर्तन चाहने वाले हैं। तो सम्मित्या भिक्षु ने बोला कि आत्मा होती है, जबकि बुद्ध ने आत्मा पे कोई डेफिनेट थॉट नहीं दिया था। फिर पूर्व शैल, अपार शैल, उत्तर शैल भिक्षुओं के लगातार समूह पे समूह बनते गए, जो सब प्रोचेंजर्स हैं, प्रोचेंजर्स, परिवर्तन चाहने वाले प्रोचेंजर भिक्षु। और यही सारे प्रोचेंजर भिक्षु, अब ये सम्राट अशोक के समय में एक और बैठक बुलाई गई, तीसरी बैठक, और तीसरी बैठक सम्राट अशोक के समय में बुलाई गई थी 250 ईस्वी पूर्व के आसपास। मोगली पुत्र तिष्य, सम्राट अशोक के बौद्ध टीचर थे, वो अध्यक्ष बने। पाटलिपुत्र में बुलाई गई, संरक्षण अशोक ने दिया, और ये कोशिश किया गया कि जो ये मध्यमा, महासांघिका, सर्वास्तिवादी, थेरावाद, सर्वास्तिवादी, पूर्व शैल, अपार शैल, उत्तर शैल, ये जो इतना सारा कुछ हो रहा है ये रुक जाए, इतना बंटवारा, इतना विभाजन ना हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, तीसरी मीटिंग में एक काम जरूर हुआ कि बौद्ध दर्शन से संबंधित एक और टोकरा किताबों का, सॉरी, दर्शन का अभिधम्म पिटक अवश्य बन गया। अभिधम्म पिटक हुआ, ठीक है ना, उपदेशों का टोकरा तीसरी मीटिंग में। अब तीसरी मीटिंग के तकरीबन अब समझ लीजिए कि 325, 325 साल के बाद चौथी मीटिंग बुलाई गई, 78, यहां पे
78 ईस्वी में मीटिंग का चेयरमैन बने वसुमित्रा, और इस बार मीटिंग में डेप्यूटी चेयरमैन भी थे अश्व घोष डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, और मीटिंग का वेन्यू रखा गया कश्मीर का कुंडल फॉरेस्ट था, वहां रखा गया। और बौद्ध धर्म से बड़े प्रभावित और बौद्ध कनिष्क कुषाण वंशी कनिष्क ने मीटिंग को पैट्रोनाइज किया। और चौथी मीटिंग में हमें एक ट्रेंड देखने को मिला कि जितने भी प्रो चेंजर्स थे, जितने भी परिवर्तन वाले थे, प्रो चेंजर्स, सारे प्रो चेंजर्स मिलके एक हो गए, सब मर्ज कर गए आपस में। माचिमा, महासांगिका, सर्वास्तिवादा, लोकोत्तरवादा, सम्मित्या, पूर्व शैल, अपार शैल, उत्तर शैल, सब मर्ज कर जाते हैं। और मर्ज करके मेजॉरिटी में आगे बहुसंख्यक हो गए, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग महायान हैं। ठीक है, और जो परिवर्तन नहीं चाहने वाले थे, थेरवाद या स्थाविरवाद, उन्हें उन लोगों ने कहा कि तुम लोग भाई तो कम रह गए, तुम लोग हीनयान। उन्होंने कहा हम लोग हीनयान नहीं, हम ओरिजिनल वाले हैं थेरवाद या स्थविरवाद। तो थेरवाद या स्थविरवाद ने बोला कि हमें यही कहिए, थेरवाद या स्थविरवाद। लेकिन महायान उनको कह रहे हैं कि तुम लोग हीनयान हो। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि हम हीनयान नहीं है, थेरावादा है, लेकिन हीनयान ही थेरावादा एक्चुअली एक ही है। ठीक है, तो हीनयान और महायान में बहुत सारे दार्शनिक वाद विवाद आ गए। ठीक है, वाद विवाद, बड़े ढेर सारे दार्शनिक वाद विवाद रहे हीनयान और महायान में। ठीक है, और उसमें सबसे बड़ा जो अंतर आया हीनयान और महायान में, वो ये था कि महायानियों ने बुद्ध को बोला, बुद्ध देखिए थे तो मनुष्य लेकिन डिवाइन थे, भगवान थे। तो महायानियों ने बुद्ध को भगवान बना दिया। हीनयानी कह रहे हैं कि नहीं नहीं देखिए ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? तो महायान और हीनयान, महायान ने बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया। इन्होंने बोला कि नहीं, बुद्ध भगवान नहीं है, मनुष्य मात्र एक धार्मिक, हमारे लिए धार्मिक उपदेशक है। ठीक, इन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि देखिए बुद्ध की, हम भगवान बुद्ध की तो मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे शिक्षक या धार्मिक उपदेशक बुद्ध हैं, शिक्षक बुद्ध को प्रतीक रूप में, डायरेक्ट नहीं, मानव रूप में नहीं, प्रतीक रूप में दर्शाया। शिक्षक बुद्ध को प्रतीक में, जैसे कोई खाली चबूतरा, रिक्त स्थान, तो जैसे जो रिक्त स्थान है ना बौद्ध धर्म में, तो वो रिक्त स्थान अगर कोई चबूतरा बना हुआ है तो वो बुद्ध को ध्यान में दिखाया गया, ध्यान मग्न बुद्ध। या अगर पैरों की छाप दिखाई गई है, फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान, तो पैरों के निशान का मतलब है कि वो निर्वाण को इंडिकेट कर रहा है। तो हीनयान शिक्षक बुद्ध को प्रतीक चिन्हों के माध्यम से पूजते, और महायानी भगवान बुद्ध मान करके उनकी मूर्ति पूजा करते थे। और इसीलिए फिर बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी ना, फिर उसमें गांधार मूर्ति कला शैली और मथुरा मूर्ति कला शैली निकलता। और यहां पे चूंकि परोक्ष रूप से बुद्ध की उपस्थिति को दिखाई जा रही, तो स्तूप वगैरह बनाया जाएगा, वो आर्ट एंड कल्चर पे फोकस किया जाएगा, हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने भाषा के स्तर पे पाली छोड़ दिया और संस्कृत को अपना लिया। और इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं देखिए हम लोग तो भैया पाली पे ही चलेंगे। और यहां पे महायानियों ने एक थोड़ा सा अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कहा कि देखिए हमारे यहां ना आपका उद्धार कर देने वाले डिवाइन पराभौतिक लोग होते हैं, देवता समझ लीजिए उन्हें, बोधिसत्व होते हैं। बोधिसत्व के बोधिसत्व आपको
क्या दिला देंगे? आपको निर्वाण दिला देंगे। आपको अगर निर्वाण चाहिए, परम आनंद चाहिए, जिंदगी के कष्टों से मुक्ति चाहिए, तो आप अष्टांगिक मार्ग पे मत चलिए। बुद्ध ने तो कहा था कि अष्टांगिक मार्ग पे चलिए, ये कह रहे हैं कि अष्टांगिक मार्ग पे मत चलिए। तो भैया जब अष्टांगिक मार्ग पे ही नहीं चलेंगे तो कैसे हमें निर्वाण या परम आनंद की प्राप्ति होगी? तो इन्होंने कहा कि हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए, हमारे यहाँ पे बोधिसत्व लोग होते हैं, बोधिसत्व होते हैं। तो बोधिसत्व कौन है? डिवाइन कैरेक्टर्स हैं, सचमुच का मतलब आप ये समझिए कि फेथ पर चलता है, माइथोलॉजिकल है, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। तो और इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हमें निर्वाण खुद स्वयं से निर्वाण हम प्राप्त कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, स्वयं से निर्वाण प्राप्ति अपने दम पर, किस पे चलकर? अष्टांगिक मार्ग पर चलकर, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग पर चलकर निर्वाण की प्राप्ति होगी, ठीक है ना, अष्टांगिक मार्ग, ठीक। और इन्होंने बोला नहीं नहीं, बोधिसत्व अष्टांगिक मार्ग पे, बोधिसत्व है, अष्टांगिक मार्ग पे चलने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने बुद्ध का बताया हुआ रास्ता ही मना कर दिया, इस पे मत जाइए, अष्टांगिक मार्ग पर लोगों को बताया कि चलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो भैया निर्वाण कैसे मिलेगा? उन्होंने कहा कि पूजा करिए ना बोधिसत्व लोगों की, हमारे यहाँ बोधिसत्व होते हैं। और इन्होंने बोला नहीं नहीं, हम अपने दम पे निर्वाण प्राप्त कर लेंगे। तो ये इन लोगों ने क्या किया कि एक्सेप्ट नहीं किया, बोधिसत्व की संकल्पना को, कॉन्सेप्ट को मानने से साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो बोधिसत्व क्या भी और बता रहा हूं इस पे, ठीक है ना। तो ये है बोधिसत्व की संकल्पना, हीनयान में नहीं आएगा, बोधिसत्व की संकल्पना महायान बौद्ध धर्म में आएगा, ठीक है ना। अब बोधिसत्व कौन है? अब जैसे ये मान लीजिए कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है और आप मेहनत नहीं करना चाह रहे, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा हो जो मेरी जगह पर पढ़ाई कर दे और प्री भी दे दे, मेंस भी दे दे, इंटरव्यू भी दे दे और नियुक्ति मेरा हो जाए, मैं आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बन जाऊं। तो कितना अच्छा लग रहा है, सोच करके बड़ा मजेदार लग रहा है ये तो भाई, है ना, कि बिना मेहनत करे ही सब कुछ मिल जाए बैठे बिठाए, इससे बेहतरीन तो जीवन में क्या ही होगा। तो ये महायानी है। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने दम पे सिलेक्शन होना होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, हम जो करेंगे अपने दम पे करेंगे, हम किसी से उद्धार नहीं कराएंगे अपना, हम किसी के सामने ये सब नहीं करेंगे, हमारे में इतना दम है, हम निकाल लेंगे, तो आप हीनयानी है, ठीक है। तो ये बोधिसत्व की अवधारणा लाई गई ताकि शॉर्टकट सरल मार्ग बताया जा सके और बड़ी संख्या में लोगों को, और उस समय जो यूनानी, शक, पहलव, कुषाण ये सब लोग आ रहे थे बाहर से, उनको बौद्ध धर्म में सम्मिलित कराया जा सके। इसीलिए उस समय में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता भी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि महायानियों ने बोला कि हमारे यहाँ बोधिसत्व होते हैं और जो आपको निर्वाण दिला देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि बोधिसत्व कौन है? तो बोधिसत्व जो है महायान में, वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो लोग हैं मिथकीय चरित्र, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मिथकीय चरित्र, जो अत्यधिक, जिनके अंदर करुणा बहुत ज्यादा होता है, अत्यधिक करुणामयी, और ये स्वयं तो अष्टांगिक मार्ग पे चलते, या यूं समझ लीजिए ये आपके बदले अष्टांगिक मार्ग पर चलेंगे। आपके बदले ये अष्टांगिक मार्ग पे चलेंगे। लेकिन निर्वाण फिर किसको मिलेगा भैया? निर्वाण आप ही को मिलेगा, आपको मिलेगा। तो ये मेहनत तो कर रहे हैं, मतलब आप ये पढ़ेंगे, ये
सिलेक्शन आपका होगा। तो कितना अच्छा लग रहा है। तो भाई सारे के सारे आईएएस एस्पायरेंट्स इसी मार्ग पे नहीं आ जाएंगे आराम से कि अरे वाह सिलेक्शन भी मिल जाएगा और पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, इससे मजेदार क्या हो सकता है। तो लोकप्रियता तो वैसे ही रातों रात बढ़ जाएगी बौद्ध धर्म की महायान शाखा की, ठीक है ना। तो ये बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट कौन लेकर के आ रहा है, महायानी लेकर के आ रहे हैं। और उन्होंने बोला कि बहुत सारे हमारे यहाँ बोधिसत्व होते हैं, कई बोधिसत्व हैं बौद्ध परंपरा में, जैसे अवलोकितेश्वर पद्मपाणि, एक बोधिसत्व का नाम मिलता है हमें महायान में, अवलोकितेश्वर पद्मपाणि। ऐसे बोधिसत्व जो नीचे की ओर देखते हैं और अपने हाथों में, पद्म मतलब होता है लोटस, पाणी मतलब हाथ, हाथों में कमल होगा, पद्म। और ये सारे बुद्ध, सारे ज्ञानवान व्यक्तियों की करुणा का प्रतिनिधित्व करते हैं, सारे ज्ञानवान व्यक्तियों के जो कंपैशन है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर दूसरा नाम बताया जा रहा है बोधिसत्व में वज्रपाणि, जो सारे बुद्ध की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब ये आप इनको बुलाएंगे तो सारे बुद्ध की जो ताकत है, शक्तियां हैं, वो आपके अंदर डाल देंगे। और इनके कैसे पहचानेंगे ये आएंगे, तो इनके हाथ में वज्र होगा, बिजली वज्र होगा, हाथों में वज्र, इसमें वज्रपाणि, हाथों में वज्र, वज्रपाणि। फिर एक अन्य बोधिसत्व मंजूश्री और सामंत भद्र के विषय में बताया गया है कि ये सारे बुद्धों को, जितना बुद्ध का मतलब ज्ञानवान व्यक्तियों से है, वो सारा ज्ञान इनके पास ही आपको दे देंगे। और अमिताभ के बारे में बताया गया कि अमिताभ एक बोधिसत्व है, बच्चन साहब नहीं, बोधिसत्व जो स्वर्ग के पिता हैं, और ये हमारे लिए अथाह महिमा के छल्ले लेकर के आएंगे। मतलब इसका होता है कि आपको वायरल कर देंगे, काचा बादाम जैसे वायरल हो जाएंगे, आपको प्रसिद्धि लेकर के आएंगे, आपके लिए प्रसिद्धि। तो अवलोकितेश्वरा पद्मपाणि, वज्रपाणि, मंजूश्री, समंतभद्र, अमिताभ, क्षिति गर्भा करके और एक और है, क्षिति गर्भ बोधिसत्व, क्षिति गर्भ बोधिसत्व है, ठीक है ना। ये देखिए ये है, ये सब ऐसे बने हैं, यही है, नीचे देखते हुए और हाथों में कमल लिए हुए, इसमें कट गया कमल, यहाँ पे कमल होता है हाथों में। तो अवलोकितेश्वरा पद्मपाणि, वज्रपाणि, मंजूश्री, सामंत भद्रा, ये सब माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। और फिर आगे चलकर हम एक चीज और देखते हैं कि बौद्ध धर्म में दार्शनिक वाद विवाद जब बढ़ते जाते हैं तो बौद्ध धर्म की दो शाखा बन जाती है आज से 2000 साल पहले, वही महायान और हीनयान तो हमने पढ़ाई अभी। और महायान भी आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता है, एक भाग बन जाता है महायान का माध्यमिका, माध्यमिका, या इसको शून्यवाद कहा जा रहा है, शून्यवाद। और इसके या इसके जो संस्थापक थे वो नागार्जुन नाम के बौद्ध दार्शनिक थे, बहुत बड़े दार्शनिक माने जाते हैं नागार्जुन बौद्ध धर्म में, महायान शाखा में नागार्जुन। और दूसरी शाखा महायान की बनती है उप संप्रदाय योगाचार्य विज्ञानवाद, जिसके प्रवर्तक दो भाई होते हैं पेशावर पाकिस्तान में, वो असंग और वसुबंधु, वो होते हैं माध्यमिका या योगाचार। फिर हीनयान भी आगे चल के दो उप संप्रदायों में विभाजित होता है, विभाषा शास्त्र नामक पुस्तक पे आधारित वैभाषिक उप संप्रदाय और कुमार लाल के द्वारा स्थापित सौतांत्रिक संप्रदाय। तो ये हो गया, यहां पे लिख दे रहा हूं हिंदी में, परेशान मत होइएगा, योगाचार व विज्ञान या योगाचार या विज्ञानवाद, असंग एवं वसुबंधु, असंग व वसुबंधु। और हीनयान में विभाषा शास्त्र पुस्तक पर आधारित वैभाषिक उपसंप्रदाय और कुमारलाल द्वारा स्थापित प्रवर्तित सौतांत्रिक उपसंप्रदाय। और आगे चल करके 5वीं या 6ठी शताब्दी के आसपास बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र पे आधारित एक और शाखा का जन्म होता है जिसे वज्रयान शाखा कहा गया, व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट, तंत्र मंत्र वाली शाखा ये वज्रयान,
ठीक है ना, वज्रयान शाखा, वज्रयान संप्रदाय। तो 3 संप्रदाय हो गए, महायान, हीनयान और वज्रयान। ठीक है ना, और ये तिब्बत में भी फैला वज्रयान, महायान का ही एक ब्रांच, महायान का ही एक एक्चुअली ये परिवर्तित तंत्र मंत्र पे परिवर्तित रूप है वज्रयान, तिब्बत और हिमालय की तरफ। और ये बोधिसत्वों को ही मानते रहे ये लोग ज्यादातर बोधिसत्वों को ही मानते, शॉर्टकट। और फिर पाल, बिहार और बंगाल में 11वीं 12वीं शताब्दी में पाल राजवंश के एक राजा थे, धर्मपाल, जिन्होंने इसको मूल रूप से प्रश्रय दिया। और बोला गया कि देखिए, निर्वाण प्राप्ति का शॉर्टकट है, वो है तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत पिशाच और बोधिसत्व। तो ये थोड़ा सा तांत्रिक गतिविधियों पर आधारित आया वज्रयान संप्रदाय। तो ये था बौद्ध धर्म, जबरदस्त लोकप्रियता, बुद्ध का व्यक्तित्व, पाली, आम बोलचाल की पाली में उनके उपदेश, सरल और सहज उपदेश। ठीक है, राजाओं का संरक्षण, सम्राट अशोक से उनके पहले बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोका, कनिष्का, सम्राट अशोक, बड़े बड़े राजाओं, व्यापारियों, अनाथ पिंडक, आम्रपाली, डांसर, उनका भी सपोर्ट, सबका सहयोग समर्थन मिला। तो बौद्ध धर्म तेजी से फैला। लेकिन इसके अंदर धीरे धीरे करके ये तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत पिशाच, मुंडी खोपड़ी, नींबू मिर्ची करते करते ये शमशान घाट पे आ गए भिक्षु, मुर्दे खाने लगे, उल्टी सीधी हरकतें करने लगे। और इसका नतीजा ये हुआ कि 12वीं शताब्दी तक आते आते ये लोगों की नजरों से उतर गया, क्योंकि गड़बड़ दिशा में चले गए ना भिक्षु। और फिर लोगों ने इसको डिस्क्रेडिट कर दिया और ये अपनी जन्मस्थली से ही विलुप्त हो गया। एक तो ये, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वर्धमान महावीर और जैन धर्म, ये भी बुद्ध के समकालीन। हम नहीं जानते हैं कि दोनों टीचर्स में कुछ मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी, ये हमें बस नहीं पता। तो वर्धमान महावीर और जैन धर्म, इनके पहले थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के अनुयायी 24 तीर्थंकरों या महापुरुषों की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, जिसमें से पार्श्वनाथ 23वें हैं, 23वें पार्श्वनाथ हैं और 24वें महावीर। ठीक है, और 24वें, और उनके विषय में कहा जाता है कि वो अंतिम 23वें पार्श्वनाथ से अगर हम जाएं तो पहले प्रथम तीर्थंकर को आदिनाथ बताया गया है, आदिनाथ, या उनको बताया गया है ऋषभ देव या आदिनाथ बताया गया है। और इनको वृषभ से प्रतीक चिन्ह में, पार्श्वनाथ को सांप का फन से, और महावीर को लॉयन सिंह से बताया गया है प्रतीक चिन्ह पे। तो वास्तव में अगर आप देखेंगे तो ये दो लोग बस ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, जिनके विषय में हमें इतिहास से पता चलता है कि ये लोग थे। और 23वें तीर्थंकर के पहले जो प्रथम 22 लोग हैं, प्रथम 22 तीर्थंकर यानी कि महापुरुष, प्रथम 22 तीर्थंकर, ये लोग मिथकीय चरित्र हैं। मिथकीय मतलब जिनका हमारे पास ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। ठीक है, तो 23वें तीर्थंकर। तो और अगर हम देखिए, अगर हम जैन परंपरा को माने, परंपरा, इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं, अगर हम जैन परंपरा को मानेंगे तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ होते हैं। लेकिन अगर आप मानेंगे इतिहास को, तो इतिहास में जैन धर्म के संस्थापक पार्श्वनाथ हैं। महावीर स्वामी ने उन्हीं की शिक्षाओं को अच्छा अंतिम रूप दिया था। और जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, ये झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी पे सम्मेद हिल है, वहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को, वे बनारस से संबंधित क्षत्रिय थे। उनके पिता, पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन बनारस के क्षत्रिय राजा थे, और उनकी मदर का नाम वामा था। बहुत कम उम्र में तपस्वी हो गए थे, सन्यासी हो गए थे, और सम्मेद पहाड़ी पारसनाथ झारखंड में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब ऋषभदेव 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को
ज्ञान की ऋषभ देव तो मिथे की पहले हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को जब सम्मेद पहाड़ी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने सारे बंधनों को तोड़ दिया था और यहां तक कि उन्होंने कपड़े पहनना भी छोड़ दिया, इस कदर वो बंधनों से मुक्त थे, कपड़े ही पहनना छोड़ दिया। तो वो बंधनों से मुक्त थे, तो पार्श्वनाथ को इसीलिए निर्ग्रंथ नाथ कहा गया है, बंधनों से मुक्त पूरी तरह से निर्ग्रंथ नाथ। और उनके अनुयायी निर्ग्रंथ नाथ के अनुयायी, पार्श्वनाथ के अनुयायी निर्ग्रंथ नाथ पुत्र या नायापूता कहा गया उन्हें, नायपूत। और चूंकि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी भी पार्श्वनाथ के ही संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तो महावीर स्वामी को भी निगंठ नाथ, निर्ग्रंथ नाथ पुत्र या निगंठ नायापूता भी कहा जाता है। और पार्श्वनाथ ने जो अपनी शिक्षाएं दी वो सादा सरल शिक्षाएं हैं, उसमें कोई जटिलता नहीं है। उन्होंने अहिंसा पे जोर दिया, कहा लोगों से हिंसा ना करें, सत्य अर्थात झूठ ना बोले, अस्तेय अर्थात चोरी ना करें, अचौर्य चोरी ना करें, और अपरिग्रह अर्थात संपत्ति का संचय ना करें। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि देखो इस तरह से चलो, जीवन को अप्रोच करो, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये पार्श्वनाथ बता रहे हैं। और पार्श्वनाथ की शिक्षाओं को फिर महावीर अंतिम रूप दे रहे हैं। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास एक गांव में हुआ था। कुंड नाम का एक गांव था, कुंड। और उनकी माता त्रिशला लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। चेटक, चेटक लिखा होता अंग्रेजी में, चेतक होता वैसे, चेटक की बहन थी। और अब यहां पे थोड़ा सा डिस्प्यूट है महावीर की जीवनी को लेकर के, क्योंकि दो संप्रदाय है ना जैन में, श्वेतांबर और दिगंबर है। तो श्वेतांबर लोग कहते हैं कि महावीर वैवाहिक थे, दिगंबर लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, बाल ब्रह्मचारी थे। अब ये बात तो एक ही आदमी क्लियर कर सकता है, वो महावीर, और वो अब है नहीं, तो ये विवाद रहेगा। तो श्वेतांबर संप्रदाय को अगर हम माने तो उनका विवाह यशोदा से हुआ था, और विवाह से अणोज्य या प्रियदर्शन नाम की एक पुत्री थी, ठीक है ना। और उनका विवाह, उनकी पुत्री का विवाह महावीर के पहले शिष्य जमाली से हुआ था। और महावीर को वैशाली में, मुजफ्फरपुर वैशाली में एक साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष होता है जैसे बुद्ध को, सिद्धार्थ गौतम को पीपल के वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे एक नदी थी, रिजुपालिका नदी, नदी के पास ही पेड़ के नीचे बैठे। और कहां बैठेगा सन्यासी। उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और फिर अंततः 468 ईसा पूर्व में राजगीर के पास पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी। पावापुरी, पावा नहीं, पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो महावीर का जो संदेश है वो शारीरिक सुखों से परे है। वो कह रहे हैं कि शारीरिक सुखों पर ध्यान मत दो। तो महावीर की शिक्षाओं में ये है कि देखिए कि आत्मा होती है, तो महावीर ने आत्मा को इंक्लूड कर लिया। आत्मा होती है, और हमारे बुरे कर्म होते हैं, या बुरे कर्म भी, या फिर बुरे विचार भी हों। बुरे कर्म या बुरे विचार, जैसे हिंसा करना, चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब आत्मा से जाकर के जुड़ते हैं और हमारी आत्मा गंदी हो जाती है। तो जब बुरे विचार या बुरे कर्म, देखिए बुरे कर्म आत्मा से जुड़ जाते हैं, बंध जाते हैं, तो फिर हम फंस जाते हैं। महावीर कह रहे हैं कि समस्या वही रह जाएगी, जन्म और पुनर्जन्म का दुष्चक्र में फंस जाएंगे। तो आत्मा हमारी एडल्ट्रेटेड हो जाती, गंदी हो जाती, क्योंकि हम बुरे कर्म या बुरे विचार में संलग्न होते हैं, और इसी से हमारा फिर पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म का कारण कर्म, बुरे कर्म करोगे पुनर्जन्म होता रहेगा, और अच्छे कर्म करोगे तो पुनर्जन्म रुक जाएगा। पुनर्जन्म रुक जाएगा, कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी, कैवल्य की प्राप्ति। अब महावीर बता रहे हैं कि इस चक्र को कैसे तोड़े, कैसे हम कर्मों को कंट्रोल करें, अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म ना करें। जो अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी आत्मा शुद्ध रहेगी, मैली नहीं होगी, तो पुनर्जन्म नहीं होगा। बुरे कर्म करते रहेंगे तो आत्मा मैली होती रहेगी, पुनर्जन्म होता रहेगा। तो क्या तरीका है कि बुरे कर्म हम ना करें, रुक जाए ये सब कुछ। तो महावीर ने बोला कि देखिए, इसका एक तरीका तो ये है कि त्रिरत्न है, इसको फॉलो करिए, और 5 व्रत हैं वो फॉलो कर लीजिए। त्रिरत्न और 5 व्रत का पालन कर लीजिए, ठीक है ना। तो त्रिरत्न क्या क्या है। अब महावीर कह रहे हैं कि
त्रिरत्न का पालन करिए। देखते हैं। पहला, उन्होंने कहा सही सही ज्ञान प्राप्त करिए, सम्यक, पहले तो विश्वास रखिए, सम्यक विश्वास। तो आप पूछ सकते हैं ना, महावीर जब ये कह रहे हैं विश्वास रखिए तो किसमें विश्वास रखें? तो महावीर ने कहा कि देखिए 24 तीर्थंकरों की, 24 जितने भी हैं 24 हैं, 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं में पहले तो विश्वास रखिए। लेकिन फिर महावीर कहते हैं कि शिक्षाओं में विश्वास रख लेने भर से कुछ नहीं होता, उन शिक्षाओं का ज्ञान भी तो होना चाहिए ना, तभी तो ज्ञान जरूरी है, सम्यक ज्ञान। तो सम्यक विश्वास, राइट फेथ, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट नॉलेज। और किसका नॉलेज? जिसमें जिसमें फेथ है उसी का नॉलेज। तो 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का ज्ञान, 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का ज्ञान। और जब ज्ञान होगा तो अपने आप सही दिशा में हमारे कर्म जाने लगेंगे। तो फिर सम्यक कर्मांत, कर्म हम सही करने लगेंगे, एक्शन हमारा राइट हो जाएगा, राइट एक्शन। तो राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। ठीक है, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, ये फॉलो करिए। और फिर महावीर कह रहे हैं कि 5 व्रतों पर ध्यान दीजिए, इसको शपथ या व्रत। फिर उसमें है, पहले से तो 4 चले ही आ रहे थे, पारसनाथ ने बता दिया था, अहिंसा, अहिंसा। और देखिए महावीर ने अहिंसा पर जरूरत से ज्यादा जोर दे दिया, अतिशय, आवश्यकता से अधिक, अतिरेक, एक्सट्रीम लेवल पे। तो जैनिज्म एक्सट्रीमिटी पे है, अतिशय जोर। और इसका नतीजा यह हुआ कि इतना अतिशय जोर दिया कि जैन लोगों ने कृषि कार्य करना छोड़ दिया। अब वो आ ही नहीं रहे कृषि कार्य करने। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि कृषि कार्य करेंगे तो कृषि कार्य के करने से हल चलाएंगे मिट्टी में तो कीड़े मकोड़े, केचुआ वेचुआ कट जाते हैं, केचुए कट जाएंगे। तो अहिंसा पे बहुत ज्यादा जोर है, तो केचुए भी नहीं काटने हैं, इंसेक्ट विंसेक्ट बचा करके सारे सूक्ष्म जीवों तक को बचा लेना है। तो खेती नहीं करेंगे, अतिशय जोर होने से खेती बंद हो जाएगी जैनियों में। दूसरा ये कि जैन भिक्षु जो होंगे वो सांस, बोले कि सांस हम लेंगे तो सांस में तो बैक्टीरिया वायरस चले जाएंगे, वो बेचारे मर जाएंगे अंदर जाकर के, तो हम अपने मुंह को कपड़े से ढक लेंगे। सो जैनस दे लेफ्ट प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर बिकॉज practicing agriculture kills insects, and the Jaina monks they also started covering their mouth with a piece of cloth to save life of microbes. वो करने लगे लोग। दूसरा फिर सत्य, पार्श्वनाथ ने जो बताया था। फिर महावीर ने सत्य पे अतिशय जोर दे दिया और उसका नतीजा ये हुआ, उन्होंने कहा कि देखिए जरूरी नहीं है कि जो हमारा दृष्टिकोण हो वही सही हो, कई एक ही चीज को देखने का कई नजरिया हो सकता है, 7 अलग अलग नजरिए हो सकते हैं, सप्तभंगी इसको बोला गया है। और उसका जो अभिव्यक्ति होता है, एक्सप्रेशन होता है, वो श्यादवाद कहलाता है। तो सत्य असत्य से बचने के लिए फिर यह होगा कि सप्तभंगी का सिद्धांत आता है, सप्तभंगी, और उसका अभिव्यक्ति श्यादवाद। फिलोसॉफिकल बहुत नहीं हो रहे हैं हम, इसमें नहीं जा रहे हैं डिटेल में कि क्या डिफरेंस है सप्तभंगी और श्यादवाद में। पहले तो अनेकांतवाद था जैनियों में कि अनेकांतवाद, इनके पहले महावीर के पहले अनेकांतवाद कि एक ही चीज को देखने का अनेक नजरिया हो सकता है। लेकिन फिर बोला गया देखिए अनेक तो नहीं, लेकिन हाँ लिमिट करते हैं, 7 अलग अलग नजरिए हो सकते हैं एक चीज को देखने का। कि ये एक ग्लास है, ग्लास ऑफ वाटर, आप इसको कह सकते हैं कि ये आधा भरा हुआ है, एक नजरिया है, लेकिन ये सत्य नहीं है, ये झूठ हो जाएगा, क्योंकि ये एक आधा खाली है तो एक ये नजरिया। अब आप कह रहे हैं कि आधा खाली है तो फिर आपका झूठ हो गया क्योंकि आधा भरा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि नहीं, ना आधा खाली है ना आधा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। कैसे? हवा नहीं भरी हुई है, हवा भरा हुआ है, तीसरा नजरिया है। एक और साइंस का कोई स्टूडेंट बोलो, उसका चौथा नजरिया होगा, बोला नहीं नहीं ऊपर जो भरा हुआ है ना वो हवा नहीं है, उसमें देखिए 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, ऑर्गन बाकी के गैसेज हैं। तो कई नजरिया हो सकता है। जैसे इसका बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण वो हाथी का है कि एक हाथी है और कुछ लोगों के आंखों पे पट्टी बांध दी गई
और जब आंखों पे पट्टी हम लोग बोले कि हाँ हाथी को आप पकड़िए, तो एक जो पट्टी आंख पे पट्टी बंधा, एक व्यक्ति ने हाथी का पैर पकड़ा तो उसने कहा खंबा है, ठीक है। ऐसे ही दूसरे ने हाथी का पूंछ पकड़ा तो बोला सांप है, या अलग अलग मतलब कहने का अलग। और किसी ने पेट पकड़ा तो बोला बहुत बड़ा सा ढोलक है। तो अलग अलग नजरिए हो जाते हैं। एक व्यक्ति का एक नजरिया, आपका अलग नजरिया, इनका अलग नजरिया हो सकता है। तो एक ही रियलिटी को देखने का 7 अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है, सप्तभंगी, जिसका अभिव्यक्ति शादवाद में होता है, ठीक है, अनेकांतवाद से करके सप्तभंगी पर। तो अहिंसा, सत्य, फिर अस्तेय, और अस्तेय या चोरी नहीं करना है, ये अचौर्य, अस्तेय अचौर्य, अहिंसा सत्य अस्तेय, और संपत्ति का संचय नहीं करना है, अपरिग्रह, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी। और इसमें एक और व्रत महावीर ने जोड़ा, 5वां, वो ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ दिया। बाकी 4 तो पहले से चले आ रहे थे। हाँ, उसमें इतना हुआ था कि महावीर ने अतिशय एक्सट्रीम लेवल पे लेके चले गए थे ये सब कुछ को। पार्श्वनाथ उतने एक्सट्रीम पे लेके नहीं गए थे, महावीर एक्सट्रीम पे लेके चले गए। ब्रह्मचर्य महावीर, ठीक है। अब जो ब्रह्मचारी है वो गृहस्थ जीवन में नहीं हो सकता है, और गृहस्थ ब्रह्मचारी कैसे हो जाएगा, फिर वो गृहस्थ क्यों है तब तो अर्थात 5 व्रत के अभी 2 कैटेगरी बन जाएंगे। भिक्षु ब्रह्मचारी है तो 5 व्रत का पालन कर लेगा। एक गृहस्थ आदमी जो शादीशुदा है, बाल बच्चों वाला है, वो 5 व्रत का पालन नहीं कर सकता, वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। तो अब जो 5 व्रत हैं इनके 2 कैटेगरी बनते हैं। 5 व्रत में 2 कैटेगरी है, ठीक है। एक कैटेगरी को कहा गया अणुव्रत, और दूसरे कैटेगरी को कहा गया महाव्रत। अणुव्रत में 4 हैं, ब्रह्मचर्य को छोड़ के अहिंसा, सत्य, अस्तेय व अपरिग्रह। और ब्रह्मचार्य सन्यासी, ये तो भिक्षु के लिए है, ब्रह्मचर्य सबके लिए, गृहस्थ के लिए नहीं है। तो इसमें 5 होगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं 5वां जोड़ा ना इसमें, महावीर ने जो जोड़ा, ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। तो यहां से आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसमें महावीर ने जोड़ा कि देखिए कि भिक्षु है तो मठ का जीवन तो होगा ही होगा। तो मठ का जीवन महावीर के शिक्षाओं में अनिवार्य है, मठ का जीवन अनिवार्य, तभी पूर्ण मुक्ति मिलेगी, पूर्ण मुक्ति या कैवल्य मिलेगा। बिना मठ के जीवन के पूर्ण कैवल्य नहीं मिलेगा। अर्थात गृहस्थ को पूर्ण मुक्ति नहीं मिल सकती है, पूर्ण कैवल्य नहीं मिल पाएगा। यहां पे पूर्ण कैवल्य मिलेगा सन्यासी ब्रह्मचारी को, और इसके बाद फिर अभी नहीं मिलेगा। इसके बाद भी अभी बॉडी को टॉर्चर करना पड़ेगा, बाल उखाड़ना, नाखून उखाड़ना, अपने आप को चीरना, ताकि अपने शरीर से जो मोह है, लगाव है, वो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। सारे बंधनों को पूरा तोड़ना होता है, सारे बंधन टूटेंगे, काया क्लेश। और फिर बाद में भूखे प्यासे रह करके प्राण त्याग देने होते हैं, उसको कहा गया है सल्लेखना, स्टार्वेशन टू डेथ, सल्लेखना या संथारा, सल्लेखना या संथारा बोला गया है। और तब जाकर के क्या मिलेगा, पूर्ण मुक्ति और पूर्ण कैवल्य मिलेगा। और तब इसमें फिर जन्म व पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल पाएगी, और जिसको मिल जाएगी वो केवलिन कहलाएगा। केवलिन, जिसको कैवल्य प्राप्ति हो जाएगा वो केवलिन हो जाएगा, ठीक है। ये है तो सुझाया हुआ रास्ता महावीर का, 5 व्रत, ठीक है, 5 व्रत यहां पे, और इधर 5 व्रत ये हो गया, और इसके पहले त्रिरत्न और 5 व्रत। तो ये रास्ता है
जैसे बुद्ध ने बताया था ना अष्टांगिका मार्ग निर्माण प्राप्ति के लिए, वैसे ही महावीर ने बताया त्रिरत्न और 5 व्रत कैवल्या प्राप्ति के लिए, पूर्ण कैवल्या की प्राप्ति के लिए, आंशिक कैवल्या, पूर्ण कैवल्या। ये ठीक है। तो इसके बाद फिर ना जैन धर्म में आप देखिएगा कि जैन धर्म आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य, जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, मौर्य वंश के संस्थापक, वो जब शासन कर रहे थे, तो उन्हीं के समय में, ऐसा जैन परंपराओं में बताया जाता है कि उन्हीं के समय में मगध में भीषण अकाल पड़ा, और अकाल के समय कुछ जैन भिक्षु आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में मैसूर के श्रवण बेलगोला चले गए, और वहां पे उन्होंने अपना वो बिना कपड़े के ही रहते थे, न्यूड रहते थे, नेकेड रहते थे, उसको पालन करना जारी रखा, न्यूडिटी को प्रैक्टिस करना जारी रखा। तो जो आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन भिक्षु मैसूर के श्रवण बेलगोला चले गए थे, उनको कहा गया दिगंबर। और मगध के अकाल के समय आचार्य स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो बाकी बचे जैन भिक्षु थे, वो पटना पाटलिपुत्र में ही रह गए, और जब वो पाटलिपुत्र में रह गए तो लेकिन अकाल के समय उन्होंने श्वेत वस्त्र बांधना शुरू कर दिया, तो इसीलिए वो श्वेतांबर कहलाए, दिगंबर और श्वेतांबर। तो इस प्रकार जैन धर्म भी आगे चलकर बौद्ध धर्म की बात, जैसे हीनयान, महायान और वज्रयान हो गया था, तो इधर हो गया श्वेतांबर और दिगंबर, और बाकी भी इनके उप संप्रदाय आगे चलकर बहुत सारे बनते रहे, बहुत सारे 17 17 16 16 15 15 उप संप्रदाय, जिनको याद करना संभव नहीं, वो प्रैक्टिकल बात भी नहीं है। तो श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में बस इस बात का अंतर आया कि न्यूडिटी प्रैक्टिस करना है कि नहीं करना है, और इनके बीच में कोई दार्शनिक वाद विवाद नहीं था, फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस नहीं थे। तो ये हो गया जैन धर्म, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी और जैन धर्म। और इसके पूर्व में हमने पढ़ा महात्मा बुद्ध, उनकी जीवनी और उनकी शिक्षाएं, उनके प्रसार के कारण और पतन के कारणों पे भी हमने चर्चा की। और के पहले हमने बुद्ध पूर्व के आचार्य देखे, फिर ब्राह्मणिकल सिस्टम में कहाँ क्या कुछ दिक्कतें आ रही थी, जिनकी वजह से ये सामाजिक धार्मिक सुधार करने पड़े या उनके लिए आवाज उठाई गई आस्तिका और नास्तिका स्कूल्स के फिलोसोफर। ठीक है, तो हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट होता है, और इन सारी बातों को खूब अच्छे से दोहरा लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा ध्यान से अपने नोटबुक में, चाहे तो आप लिख भी लीजिएगा अच्छे से, और उसको कई बार दोहराइएगा, ताकि आगे जब हम टॉपिक्स में बढ़ेंगे तो कोरिलेट होना आसान हो जाए। ठीक है, चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, याद रखिएगा, संभव है, बिल्कुल संभव है, लेकिन उसके लिए हमें और आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। हम तो कर रहे हैं, आप भी अपना रोल प्ले करिए, कठिन से कठिन परिश्रम से हिचकिए मत, आगे बढ़िए, परिश्रम करिए और सफलता की ऊंचाइयों को चूमिए। ध्यान रखिएगा। थैंक्स सो मच, थैंक्स लॉट।